सेलर्स, सबको मेरा गुड मॉर्निंग JRCM करबद्ध नमन है। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हम लोग इस कार्यक्रम को, हरीश संजीवनी के कार्यक्रम को पाए, और ये अथक प्रयास हमारे गुरुदेव सुनील गुप्ता सर का है और हमारे हरीश संजीवनी मास्टर अवधेश सर का, राजेंद्र शर्मा सर का, ये सबका अथक प्रयास है। और ये बड़ा सौभाग्यशाली अवसर मैं मानता हूँ कि किसी ने कहा है कि अगर हमें स्वास्थ्य रक्षा मिशन पे काम करना है तो हम, चाहे वो स्कूल हो चाहे जो भी पार्ट हो, हम हर जगह बेसिक पॉइंट पे शुरू करते हैं। हम अगर सिम्टम्स को ठीक करने पे लगेंगे तो ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर सिस्टम को सुधारने में ठीक करना चाहेंगे तो पूरा सिस्टम ही ठीक हो जाएगा। तो अगर हम लोग कृषि प्रधान देश से बिलोंग करते हैं तो हर इंसान की जिम्मेदारी है कि हम ऊपर से होने वाली बीमारियों को ठीक करने के बजाय, चाहे वो दवा से हो चाहे जिस तरह से हो, उससे बढ़िया अगर हम बेसिक चीज अपने खेती को सुधारें तो हर चीज जब हमारे अंदर अच्छी जाएगी तो हमें जब बेसिक पॉइंट से हमें स्वस्थ लाभ मिलना शुरू हो जाएगा तो हमें लगता है कि लोगों को दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बहुत ही अच्छा है कि इस स्वास्थ्य रक्षा मिशन में हमारे कंपनी के CMD साहब रविंद्र सिरोड़े सर, मतलब एक इतनी बड़ी कंपनी जिसको वो चाहे तो किसी को भी स्टार्ट करवा सकते थे, किसी भी कंपनी को दे सकते थे, लेकिन जैसे कि RCM एक स्वास्थ्य रक्षा मिशन पे काम करता है, उन्होंने इस बात को भी सोचा और उन्होंने भी चाहा कि हम भी इस स्वास्थ्य रक्षा में जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस मिशन के साथ जिंदगी जिएंगे तो लोगों को कामयाब भी कर जाएंगे और स्वास्थ्य रक्षा मिशन पे भी एक एक इंसान को हम स्वस्थ कर पाएंगे, जिसकी वजह से आज वो सुबह सुबह इतना महत्वपूर्ण समय दे करके आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। कुछ साथी भले ही हमारे ना आए हों, लेकिन उनके अंदर एक जोश है, जुनून है, लोगों को कामयाब करने की क्षमता है, अंदर से एक सपने हैं। तो आज सुबह सुबह कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से पहले वो खुद ही इंटर हो चुके हैं। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ इस नंबर 1 टीम को, जो हमें एक अच्छे प्रोग्राम से अवगत करवाते हैं, ट्रेनिंग दिलवाते हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन का हो, चाहे वो FMCG का हो, चाहे वो हरीश संजीवनी का हो। ऐसे ऐसे प्रोग्राम हमारे बीच में हमारे गुरुदेव लाते रहते हैं। मैं नंबर 1 टीम के साथ काम करता हूँ, मुझे प्राउड है इस बात का। और इस प्रोग्राम में समय की सीमा है, इसलिए मैं अपने समय को बहुत ज्यादा लंबा न करते हुए मैं अपने ग्रेट लीडर, अपने मार्गदर्शक, जो मेरे पल पल हर टाइम पे, हर फोन मैसेज पे, एक एक चीजों पे हमें आगे बढ़ाने का काम करते हैं, अच्छे मार्गदर्शक, मेरे मेंटर, मुझे आगे बढ़ाने के लिए हर तरह के अथक प्रयास लीडर श्री राजेंद्र शर्मा सर को, जो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और ताकि हम लोग सब लोग इस हरीश संजीवनी का ट्रेनिंग के एक एक पार्ट से डीपली सीख सकें और फील्ड में स्वास्थ्य रक्षा मिशन पे काम कर सकें। मैं इनवाइट करता हूं राजेंद्र शर्मा सर को कमान द स्टेज, इस प्रोग्राम को आगे संचालन करने के लिए अपनी प्रक्रिया को सर आगे बढ़ाएं सर। लौटू सर, बहुत ही बेहतर तरीके से आपने आज के प्रोग्राम की शुरुआत कराई और जूम पे आए हुए अपने सभी साथियों का मैं राजेंद्र शर्मा रेवसा सीतापुर से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। जय RCM, जय हरीश संजीवनी। और जितने भी हमारे साथी प्रोग्राम को अटेंड कर चुके हैं, एक बार मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी साथी आपके नहीं आ पाए हैं, जो जिन किसानों को आपने इनवाइट किया है, अगर वो प्रोग्राम को अभी अटेंड नहीं कर पाए हैं तो आप प्लीज एक बार उनको कॉल करें, एक बार उनको बुलाएं, क्योंकि आज एक बहुत ही शानदार मौका हमारे पास है कि एक ऐसी शख्सियत को हम सुनने जा रहे हैं जो अपने आप में एक संपूर्ण भंडार है नॉलेज का और एग्रीकल्चर पर विशेष नॉलेज रखते हैं, विशेष जानकारी उनके पास है। बहुत सारे शोध उन्होंने किए हैं और बहुत सारी ऐसी उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट उन्होंने बनाए हैं जो पूरी तरीके से हिंदुस्तान से बीमारियों को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बेस खेती है और खेती से
ही सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं और खेती से ही सारी चीजें खराब होती हैं। आज जिस प्रकार से अंधाधुंध रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है, इससे जमीन की जो उर्वरता खत्म हो रही है और उसके साथ साथ जो मित्र जीवाणु खत्म हो रहे हैं और बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, चाहे वो खेत में हो चाहे इंसानों के अंदर हो, बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। उस पर हमारी पूरी हरित संजीवनी टीम बहुत ही शानदार प्रयास कर रही है। लगातार ऐसे प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं जिसके माध्यम से हम अपने खेत के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। और जब खेत में उपजा हुआ अन्न हमारा स्वस्थ होगा तो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य पे भी उसका बहुत ही शानदार और सकारात्मक परिणाम आएगा। तो हम स्वागत करते हैं श्रीमान रविंद्र सिरोड़े सर का, जो इसके फाउंडर हैं हरित संजीवनी के, जो लगातार ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं जो हम सब के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हैं। और अपने सभी साथियों की ओर से, पूरी टीम की ओर से, अपने सभी किसान भाइयों की ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चाहता हूँ कि आप भी जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम करें, उनका स्वागत करें इस प्रोग्राम में। सर, आपका स्वागत है। हम सभी लोग आज जानना चाहते हैं कि हम धान की फसल में कैसे क्या करें जिससे हम रासायनिक खादों से धीरे धीरे मुक्त हो पाए, हम धान की फसल में अधिक उत्पादन कैसे ले पाए, हम कैसे धान की जो हमारी लागत होती है वो उसको कम कर पाए और कैसे हम अच्छा प्रोडक्शन ले पाए। इसकी आपसे हमें पूरी जानकारी आज मिलने वाली है। इसकी हम पूरी आशा और पूरा विश्वास हमें अपनी पूरी टीम के साथ में है। और हम स्वागत करना चाहेंगे, वेलकम करना चाहेंगे गुरुदेव श्रीमान सुनील गुप्ता सर का, जो कि हमारे मेंटर हैं, हमारे लीडर हैं। हम सभी लोगों को लगातार उंगली पकड़ करके चलना सिखा रहे हैं और वो सभी ट्रेनिंग, वो सभी जानकारियां हम सभी लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं जो हमारे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, जो हमारे स्वास्थ्य को सही करने के लिए आवश्यक है। तो एक बार पूरी टीम की ओर से हम चाहेंगे कि जोरदार तालियां, जोरदार वेलकम सुनील गुप्ता सर का। और इसी मैं स्वागत करना चाहता हूँ श्रीमान अवधेश त्रिवेदी सर का, जिन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे हम लोगों का फोकस बढ़ाया है, जिनकी वजह से आज हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे धीरे धीरे करके अच्छा काम कर पा रहे हैं। पिछले साल से उन्होंने इस सब्जेक्ट पर, इस प्रोडक्ट पर एक शानदार प्लानिंग बनाई, जिसकी वजह से ही हम लोग इस प्रोडक्ट पे फोकस कर पाए और लगातार इस प्रोडक्ट पे हमारी पूरी टीम सक्रिय होकर के काम कर रही है और अच्छे रिजल्ट हमको मिल रहे हैं। गुरुदेव अवधेश त्रिवेदी सर का भी वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। और गुरुदेव सुनील दीक्षित सर, गुरुदेव राजेश पांडे सर, जो कि अपने अपने फील्ड में काम करते हुए लगातार हम सभी लोगों को जानकारियां उपलब्ध कराते हैं, लगातार हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, सहयोग करते हैं। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत, वेलकम करना चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के साथ। और आप सभी साथियों का मैं अपने सभी अप्लायंस की ओर से, अपने सभी गुरुजनों की ओर से, पूरी टीम की ओर और थोड़ा सा मैं आपसे बताना चाहूंगा कि दोस्त, हम सभी लोग आज ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करते समय दो चीजें बहुत आवश्यक होती हैं कि एक तो आपके पास डायरी हो जिसमें आप सारी चीजें नोट कर सकें, दूसरा पेन आपके पास हो। तो डायरी पेन अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज आप अपना डायरी पेन कंप्लीट कर लें, उठा लें। और आज बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन जानकारी हम सभी लोगों को मिलने वाली है। तो इसको आपको पूरी तरीके से सही ढंग से समझना है, सीखना है। और अगर कोई आपका क्वेश्चन होता है तो उसको आपको चैट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डालना है और जो भी आप जानकारी चाहते हैं वो पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर कोई साथी आपका नहीं आया है, नहीं आ पाया है अभी तक, तो प्लीज आप उसको बुला लें। और 52 साथी हमारे इंटर कर चुके हैं इस प्रोग्राम में, जो सक्रिय हैं, जो सीरियस हैं, जो समर्पित हैं, जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी मिट्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी खेती के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से देश की सीमा पर जवान का रोल होता है, उसी प्रकार से हमारे खेत में किसान का रोल होता है।
और अगर हम इन दोनों चीजों को सही करना चाहते हैं तो जवान के लिए शायद हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वहां हमारी पहुंच नहीं है या वो हमारा फील्ड नहीं है। लेकिन अगर हम किसानों को सही कर लेते हैं, किसानों की जो उत्पादन क्षमता है उसको हम बढ़ा लेते हैं, खेत के स्वास्थ्य को सही करने में अगर हमारा योगदान होता है तो किसान के घर से ही जवान निकलता है। निश्चित रूप से हम उस बेस को सही कर पाएंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे देश के विकास के लिए, देश से बीमारी को हटाने के लिए, देश से बेरोजगारी को हटाने के लिए बहुत ही आवश्यक। हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी आज लेकर के और अच्छा हम लोग कैसे कर पाए, इसके लिए मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ज्यादा समय न लेते हुए बुलाना चाहता हूं हम सभी के लीडर, हम सभी के मार्गदर्शक, हम सभी लोगों को पल पल सिखाने वाले, हर मोड़ पे हम सभी लोगों को रास्ता दिखाने वाले गुरुदेव सुनील गुप्ता सर। एक बार जोरदार तालियों के साथ श्रीमान सुनील गुप्ता सर आए और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू राजेश जी, शानदार, जबरदस्त। और लगभग 54 साथी हमारे स्क्रीन पर इंटर कर चुके हैं और इसमें से मैक्सिमम किसान हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए साथी हैं। और साथियों, मैं आपसे वादा करना चाहूंगा कि आज ये ट्रेनिंग किसी ट्रेनर के माध्यम से ना होकर के हरि संजीवनी के हमारे सम्मानित सीएमडी महोदय के द्वारा है, और जिनको मैं पिछले 10 सालों से लगातार सुन रहा हूँ। यूपी सीतापुर में पहला फिजिकल प्रोग्राम भी मैंने अटेंड किया था, भिलवाड़ा में कई बार मैंने सर को सुना है। रविंद्र सर की ट्रेनिंग के 100% रिजल्ट आते ही आते हैं। उससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा क्योंकि कुछ नए साथी होंगे। नाम मेरा सुनील गुप्ता है, लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ, टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ। पिछले काफी समय से आरसीएम बिजनेस को जी रहा हूँ, कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ। और हमारे ग्रेट गुरु जनरल सर बार बार कहते हैं, जो सीखता है वो जीतता है। सीख करके हवाई जहाज उड़ाई जा सकती है, लेकिन साथियों बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। और आज आरसीएम में कोई वाइटल अचीवर है, कोई लीडरशिप अचीवर है। जैसे अभी आपने लौकुश सर को सुना, स्टार पिन अचीवर, लीडरशिप अचीवर है। राजन जी को आप अभी सुने, रॉयल्टी अचीवर है। कोई वाइटल अचीवर है, लीडरशिप अचीवर है, रॉयल्टी अचीवर है, टेक्निकल अचीवर है, एमराल्ड है, स्टार एमराल्ड है, रूबी है या रूबी स्टार है। ये सारे साथी अपने लेवल की पे इसलिए है क्योंकि उन्होंने सीखा है। वो सीखते हैं इसलिए जीतते हैं। और अगर हम भी सीखेंगे तो हम भी जरूर जीतेंगे। हमारे रिजल्ट औरों से अलग होंगे, हमारे प्रयास भी औरों से अलग होंगे, हमारे काम करने का, लोगों को सिखाने का, समझाने का तरीका भी औरों से अलग होगा। क्योंकि जनरल सर बार बार कहते हैं, ट्रेनिंगों से जब आत्मघाती और आतंकवादी तैयार किए जा सकते हैं, मरने वाले और मारने वाले तैयार किए जा सकते हैं, तो इन ट्रेनिंगों से, इन एग्रीकल्चर की जबरदस्त ट्रेनिंगों से, जहां पर रविंद्र सर जैसे ग्रेट ट्रेनर खुद सिखाने के लिए तैयार है, तत्पर है। मेरे ख्याल से रात में 12 बजे के करीब सर सोए होंगे और आज सुबह 8 बजे हम लोगों को सिखाने के लिए तैयार है। तो जहां जहां ऐसे ऐसे कर्मवीरों का साथ हमें मिल रहा है, हम लोग क्यों नहीं सीखेंगे और क्यों नहीं जीतेंगे। दोस्तों, आरसीएम बिजनेस में बेसिकली 5 काम अपने को करने होते हैं। नंबर 1 खरीदना, नंबर 2 बेचना, नंबर 3 जोड़ना, नंबर 4 सिखाना, सीखना और नंबर 5 टिकाना। खरीदना, बेचना, जोड़ना, टिकाना और सीखना। टिका आप अपनी टीम को कब पाएंगे? जब आप सीखेंगे, जब आप सिखाएंगे। सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे कैसे? आपकी टीम आपको अपना हीरो, अपना आदर्श, अपना आदरणीय और अनुकरणीय गुरु क्यों मानेगी? जब आपके अंदर कुछ वो बात होगी जो दूसरों से आपको अलग करती होगी। एक्चुअल में लीडर होता क्या है? लीडर औरों से 1% ज्यादा काम करता है। लीडर प्लान दिखाने में 1% ज्यादा, हरि संजीवनी पे काम करने में 1% ज्यादा, हरि संजीवनी की ट्रेनिंगों में लोगों को लाने में, खुद अटेंड करने में और खेतों में डलवाने में, सेलिंग में 1% ज्यादा, लोगों को कन्विंस करने में 1% ज्यादा, सही ड्रेस कोड रखने में 1% ज्यादा, नई ज्वाइनिंग कराने में 1% ज्यादा, डिस्प्ले वॉल खुलवाने में 1% ज्यादा, अपना डायमंड, डबल डायमंड, स्टार डायमंड, क्राउन डायमंड करने में 1% ज्यादा,
जिम्मेदारी लेने में 1% ज्यादा, जवाबदारी लेने में 1% ज्यादा, 100% प्रोडक्ट यूज करने में 1% ज्यादा। उदाहरण के लिए हमारे बहुत ही सम्मानित साथी राजेश पांडे सर, जो हमारी टीम के रोल मॉडल है और रॉयल्टी चीवर है, सीतापुर से बिलोंग करते हैं। पुलिस की जॉब में होते हुए भी उनके पास सीतापुर में कोई खेत नहीं है, खेत सुल्तानपुर में है, लेकिन अपने पुलिस लाइन के गवर्नमेंट क्वार्टर में भी वो गार्डन गोड का उपयोग करते हैं, ऑर्गेनिक टमाटर उगाते हैं, फूल पौधों में उसका उपयोग करते हैं। तो प्रोडक्ट यूज करने में 1% ज्यादा। ये सारे पैरामीटर, ये सारे मापदंड हमको आपको भीड़ से अलग करते हैं, और ये सारे प्रयास ही एक दिन हमको और आपको बड़े पिनिचोर और लीडर के रूप में स्थापित करते हैं। क्योंकि साथियों, ये जून का महीना है और मिशन जून खास है। हरीश संजीवनी से हजारों एकड़ में रचना इतिहास है, इसलिए आज ये ट्रेनिंग अरेंज की गई है और रविंद्र सर हमारे बीच में है। सर, हमारी संख्या 60 हो चुकी है और आप निश्चिंत रहे सर, भले ही हमारी संख्या कम हो, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इन 60 साथियों में से हमारा एक एक साथी 200, 203, 300 एकड़ में हरी संजीवनी पहुंचाने की क्षमता रखता है सर। क्योंकि सारे लोग लीडर नहीं है, बब्बर शेर है, कुछ भी कर सकते हैं सर। इस चीज पे हम अपनी टीम पर प्राउड करते हैं। हमारे ग्रेट साथी अवधेश त्रिवेदी जी, अनूप वर्मा जी के गाइडेंस में 2020 में हमारे ये साथी 40-50 एकड़ में श्योर शुगर डलवा पाए, लेकिन निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए, लगे रहे लगातार लगन से, रोजाना लगातार, बार बार, हर बार। तो मार्च 2021 में, फरवरी मार्च 2021 में इन साथियों का आंकड़ा हजारों एकड़ में गया। हजारों एकड़ में इनके माध्यम से श्योर शुगर गई। सारे साथी बहुत एक्साइटेड हैं और आशावादी हैं। इनको पूरा विश्वास है कि इस धान के सीजन में ये 10,000 एकड़ में आरसीएम हरीश संजीवनी, स्प्रे मैक्स, सॉइल हेल्थ और डिफेंड को पहुंचाएंगे और जबरदस्त एक्शन करके बहुत बड़े रिजल्ट खड़े करेंगे। एक्चुअली साथियों, हम सभी लोगों को मुख्यतः 3 चीजों पे आधारभूत काम करना है। नंबर 1, ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य। और मानव स्वास्थ्य को सही करने के लिए हमारे पास 100% जेन्युइन प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, और सबसे खास बात कि हमारे पास शानदार प्रोडक्ट न्यूट्री चार्ज है, जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई कंपटीशन नहीं। पहली चीज, हमें ह्यूमन हेल्थ पे काम करना है। दूसरी चीज, हमें प्लांट हेल्थ पे काम करना है, पौधों का स्वास्थ्य, जिसके लिए हमारे पास बहुत ही गौरवपूर्ण प्रोडक्ट, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, नो कंपटीशन प्रोडक्ट, हर संजीवनी रेंज के सारे प्रोडक्ट हैं, जिसकी अभी आपको शानदार ट्रेनिंग मिलने वाली है। और तीसरी चीज, हमें सॉइल हेल्थ पे काम करना है, मिट्टी का स्वास्थ्य। मिट्टी का स्वास्थ्य संभाल ले, पौधों का स्वास्थ्य संभाल ले, अपना स्वास्थ्य संभाल ले, लोगों का स्वास्थ्य संभाल ले, तो हमारे जेबों का स्वास्थ्य, हमारे बैंक अकाउंट का स्वास्थ्य और जितने स्वास्थ्य आप संभालना चाहते हैं वो अपने आप संभल जाएंगे। इन 3 चीजों पे एक्शन करने से बाकी चीजें अपने आप सेटल होती हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, आपके और रविंद्र सर के बीच में ज्यादा बाधक ना बनते हुए, आपकी जोरदार, खतरनाक, शानदार तालियों के बीच हम अपने सम्मानित गुरु, सम्मानित ट्रेनर, कंपनी के सीएमडी, जबरदस्त लीडर, आदरणीय और अनकोनी गुरु श्रीमान रविंद्र सिडोरे सर को इनवाइट करते हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच। आइए सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप मुझे ये बार बार मौका देते रहते हैं और इतने अच्छे लोगों के साथ बात करने का अवसर प्रदान करते हैं। साथियों, बहुत अच्छे मौके पे हम लोग मिल रहे हैं, बहुत अच्छे मौके पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सुनील जी, जैसे आपने कहा कि सर आप संख्या न देखे। सुनील जी, मैं आपको सही में बताता हूँ, मैं 12 साल हो गए मुझे आरसीएम सिस्टम में काम करते हुए। मैंने फिजिकली जब सेमिनार होते थे, आपने भी मेरे फिजिकली सेमिनार सुने हैं। यस सर। सर, मैं जब हमने 2009 में शुरुआत की तो कई जगह पे ऐसा हुआ कि हम 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर गए और मात्र सेमिनार को 2 लोग 3 लोग रहते थे। यस सर। उसके बाद रिस्टार्ट के बाद आपको बताऊं, मैं जून 2014 को जब हमने सेमिनार शुरुआत की तो पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी का कई हिस्सा मैंने सेमिनार किए
आपको एक बार बताऊं, मैं करीबन 1500 किलोमीटर दूर, नासिक से 1500 किलोमीटर दूर गया और वहां जाके 2 लोग मेरे सेमिनार में थे, मगर मुझे उस दिन भी कभी बुरा नहीं लगा, उस दिन भी कभी मैं मायूस नहीं, बुरा लगने का तो सवाल ही नहीं है। बिजनेसमैन वही होता है जिसको कभी कभी किसी भी चीज का बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं मायूस नहीं हुआ क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे मेरे प्रोडक्ट के ऊपर, मेरे ऊपर गारंटी थी, मेरे ऊपर विश्वास था, और मुझे मालूम है एक आदमी आएगा तो उसके पीछे 10 आएंगे, और 10 के पीछे 100 आएंगे, और 100 के पीछे 1000 आएंगे। यस सर। और वही लोग जो 2-2, 5-5 लोग आते थे, जब फिजिकल मीटिंग अब भी अपने कोरोना की वजह से खत्म हुई, नहीं तो हरित संजीवनी का ट्रेनिंग रहा और 100-200 लोग नहीं आए, ऐसा कभी होता ही नहीं था। तो बहुत देखिए सर, मैंने 12 साल में बहुत बड़ा बिजनेस देख लिया है, और कोरोना के समय में तो अभी पूछने की जरूरत ही नहीं, इतना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम बैठा हुआ है और इतना अच्छा ये सिस्टम बैठा हुआ है। तो लगातार चलते रहिए 100% सक्सेस मिलेगा। आज का जो मेन सब्जेक्ट है, बहुत कम समय में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा हरित संजीवनी के उन्हीं प्रोडक्ट की। मैं आपको विस्तृत स्वरूप से थोड़ी जानकारी दूंगा जो अभी सीजनेबल है, अभी तुरंत लगने वाले हैं। उसमें हरित संजीवनी है, स्प्रेमैक्स है, सॉइल हेल्थ है, डिफेंड रैपिड, इनकी तुरंत जानकारी अपन लेते हैं, और पैडी के फसल के जानकारी लेते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। कई नई सारी चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो मैं तुरंत स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपके सामने आना चाहता हूं। हरित संजीवनी टीम की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों। और अब शुरुआत करते खरीफ सीजन। अभी खरीफ सीजन स्टार्ट ही हो चुका है। आपने न्यूज भी सुनी होगी, महाराष्ट्र में मानसून तो नीचे से आता है, केरला में तो मानसून स्टार्ट हो चुका है, और महाराष्ट्र में मानसून की एंट्री हो चुकी है, और मेरे ख्याल से 8-10 दिन में पूरे भारत देश में, लास्ट 15 दिन में पूरे भारत देश में मानसून सक्रिय हो जाएगा। तो पूरे भारत देश में वर्षा स्टार्ट हो जाएगी, और इतना बड़ा सीजन ये शुरुआत होगा, खतरनाक सीजन लगेगा। तो साथ में लेते हुए अपन चर्चा करते हैं। चलो कर लो खरीफ सीजन की तैयारी। हरित संजीवनी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में 8 प्रोडक्ट है। तो आज हम लोग जो आज तुरंत लगने वाले प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, जो हरित संजीवनी महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, स्प्रेमैक्स महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, उसके बाद सॉइल हेल्थ महत्वपूर्ण प्रोडक्ट, ये एकदम शुरू में लगते हैं। सबसे पहले शुरू में लगने वाला प्रोडक्ट है हरित संजीवनी का स्टेज नंबर 1 और सॉइल हेल्थ स्पेशल। उससे पहले लगने वाला है गार्डन गोल्ड। अब गार्डन गोल्ड कैसे लगने वाला है अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। किसी का माइक अगर चालू है तो प्लीज माइक बंद कर दें। किसी का माइक अगर चालू है तो प्लीज माइक बंद कर दें। हाँ चलो, तो साथियों देखिए, एक एक प्रोडक्ट के ऊपर हम चर्चा करते हैं। जैसे खरीफ सीजन में आने वाली फसलों के बारे में हमने पिछली बार देखा था कि खरीफ सीजन 4 महीने का होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है सर, बहुत लंबा चौड़ा सेक्टर, आप बहुत काम कर सकते हो, इसमें कोई गिनती नहीं है। आप ऐसी गिनती नहीं कर सकते इस सेक्टर में कि इतने करोड़ का काम होगा, अरबों खरबों का काम है। तो खरीफ की सबसे महत्वपूर्ण फसल है धान की फसल है, कपास, सोयाबीन, मकई, आलू, ये महत्वपूर्ण फसलें होती है। अलग अलग फसलों के लिए अपन अलग अलग चर्चा करेंगे। रब्बी के 4 महीने होते हैं, खरीफ के 4 महीने होते हैं, और बाकी सब सब्जियों का माहौल होता है। फलों की बागवानी भी अभी कंटिन्यूअस साल भर चलती रहती है, गन्ना चलते रहता है। ग्रोइंग हेल्थी क्रॉप, बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं मैं आपको। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन यहाँ पर होता है। मुझे खूब लोग पूछते हैं सुनील जी कि सर ये हरित संजीवनी को कैसे समझाना है, हरित संजीवनी क्या है, हरित संजीवनी कैसा प्रोडक्ट है। या तो हम लोगों के पास जाते हैं, देखो लोगों को प्रोडक्ट के बारे में अगर बताओगे आप, जैसे ये मोबाइल है, तो मोबाइल आप मेरे शॉप में आ गए और मैं तो मोबाइल की फीचर्स आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा भाई मोबाइल की फीचर्स क्या है। मोबाइल की फीचर जानने से आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, मगर इसका यूज आपके लिए क्या है ये मैं आपको जब बताऊंगा तो आपके मन में इसको खरीदने की, परचेस करने की
इच्छा जागरूक होगी। देखो 2000 रुपए में भी मोबाइल आता है, 1500 रुपए में भी मोबाइल आता है, और 1 लाख रुपए का भी मोबाइल है। 1500 रुपए का मोबाइल लेने वाली की भी संख्या है, 1 लाख रुपए लेने वाली की भी संख्या है। तो 1 लाख रुपए का मोबाइल लेके भी आवाज ही आता है, हेलो ही बोलना पड़ता है, उधर से भी आवाज आएगा, 1500 रुपए में भी वही आवाज आएगा, मगर उसके जो फीचर्स है 1 लाख वाले के, वो आपके कैसे काम के हैं आप उनको बता सकते हो। तो ऐसे ही हमारे हरित संजीवनी के फीचर्स किसानों के लिए कितने फायदेमंद है, किसानों को क्यों जरूरत है हरित संजीवनी इस्तेमाल करने की, ये जब तक हम उनके जरूरतों को नहीं दिखाएंगे, उनको जरूरतों को नहीं दिखाएंगे, तब तक किसान या कोई भी आदमी एक प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार नहीं होता है। तो हम अभी शुरुआत करते हैं। देखो, ग्रोइंग अ हेल्दी क्रॉप, अगर आपको एक अच्छी फसल लेनी है तो कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सॉइल हेल्थ, जैसे सुनील जी बता रहे हैं कि मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मिट्टी का स्वास्थ्य है, उसके बाद पौधों का स्वास्थ्य है, और उसके बाद पानी का स्वास्थ्य है। ये 3 चीजें किसान के लिए त्रिसूत्री है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीजें अगर अच्छी रही तो किसान के यहाँ हमारे खेती में भरमार उत्पादन हो सकता है। अब एक एक को देखते हैं। सॉइल हेल्थ, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई मिट्टी का स्वास्थ्य सही में बिगड़ा हुआ है क्या? अगर बिगड़ा हुआ है तो दुरुस्त करेंगे, हम तो उसको ठीक करेंगे। अगर बिगड़ा हुआ है नहीं तो ठीक करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो हमें यह समझना जरूरी है मिट्टी का स्वास्थ्य कहाँ बिगड़ा हुआ है। साथियों, मिट्टी का स्वास्थ्य हम लोगों ने बिगाड़ दिया है, क्योंकि हम सालों से भरमार रासायनिक खाद और कीटनाशक इनका जो इस्तेमाल खेतों पे कर रहे हैं, उसकी वजह से आज जमीन का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर रासायनिक खादों की वजह से कैसे बिगड़ा हुआ है, कीटनाशकों की वजह से कैसे बिगड़ा हुआ है? तो रासायनिक खादों की वजह से जो हम रासायनिक खाद जमीनों में डालते हैं, उसमें से जो कुछ अघुलनशील तत्व, वो घुलनशील हिस्सा जमीन में जमा होता है, उसकी वजह से जमीनें हार्ड हो गई है, सख्त हो गई है, और उसकी वजह से धीरे धीरे जमीनें बंजर होती जा रही है, उत्पादन क्षमता जमीनों की कम होती जा रही है। और उसके बाद पेस्टिसाइड का फिर जमीन से क्या संबंध है, कीटनाशकों का जमीन से क्या संबंध है? हम तो फसल के ऊपर कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, जी नहीं। साथियों, हम जो आप देखो थोड़ा सा, जैसे हम कीटनाशकों का इस्तेमाल छिड़काव करते हैं फसल के ऊपर, तो ज्यादातर छिड़काव ये जमीन पर गिरता है। अरे जिसकी वजह से जो इतने खतरनाक पेस्टिसाइड हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कीटक मरते हैं, आदमी ने भी है तो आदमी मरता है, तो जमीन पे गिरने के बाद जमीन में जो जीव सृष्टि हमारी जीव जीवाणु है, वो नहीं मरेंगे क्या? बिल्कुल मरेंगे। तो धीरे धीरे साथियों हमारी जीव सृष्टि कम हो रही है, तो उसकी वजह से धीरे धीरे हमारे जमीन का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। चलो, ये हुआ जमीन का स्वास्थ्य कहाँ बिगड़ रहा है। फिर सवाल आता है प्लांट हेल्थ का, पौधों के स्वास्थ्य का। तो पौधों का स्वास्थ्य 3 चीजों के ऊपर निर्भर है। पहला है उसको अन्न तत्व अच्छे मिलने चाहिए, दूसरा उसके ऊपर आई बीमारी के ऊपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए, तीसरा कीटकों के ऊपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन रहता है कि सर हमने हरित संजीवनी का इस्तेमाल किया है, हमने हरित संजीवनी का इस्तेमाल किया है, तो पौधों के ऊपर बीमारी क्यों आई, पौधों के ऊपर कीटक क्यों आए? क्योंकि आपको समझने वाली बात है साथियों, आपको जितना बड़ा बिजनेस करना है, एक बात ध्यान में रखना, कभी भी जितना बड़ा बिजनेस आप करोगे, जहां एक जैसे जैसे आप बड़े बनते जाओगे, कंपटीशन वैसे टफ होती जाती है। जैसे हम लोग भागने लगते हैं, मैराथन होती है, तो शुरू में हजारों लोग भागते हैं, मगर जैसे आगे आगे निकलोगे 10 किलोमीटर के बाद कुछ लोग कम हो जाते हैं, फिर 20 किलोमीटर के बाद कुछ लोग कम हो जाते हैं, फिर 30 किलोमीटर के बाद कम हो जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, वो 30 किलोमीटर, 31 किलोमीटर, 32 किलोमीटर की कंपटीशन जो होती है, वो आसान होती है क्या टफ होती है? एक तो आसान होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हजारों लोग जो भाग रहे थे वो तो पहले ही पीछे छूट गए, तो आपके लिए तो बहुत आसान होना चाहिए। नहीं, आप जैसे जैसे आगे चलते जाओगे, कंपटीशन और टफ होते जाती है।
वैसे ही आप अभी पिछले साल आपने 200 एकड़ में काम किया था, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं। जैसे सुनील जी मुझे बता रहे थे कि हमारे टीम में बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं। बोले सर अनूप वर्मा जी है, विपिन वर्मा जी, और उदित पाठक जी है, जयराम जायसवाल जी है, प्रदीप राज जी है, राम प्रताप जी है, राजेंद्र शर्मा जी है, अवधेश त्रिपाठी तो बहुत बेहतरीन अच्छा काम कर रहे हैं, पंकज श्रीवास्तव जी है। तो मैं आप सभी को बहुत विनम्रता पूर्व बताना चाहता हूँ कि आप ये कहोगे कि सर हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं हरित संजीवनी पे, तो हमें बार बार ट्रेनिंग सुनने की क्या जरूरत है, नए नए सब्जेक्ट को। क्योंकि साथियों देखो, आपने 200 एकड़ में काम किया, अब आगे 2000 एकड़ में काम करने वाले, उसके आगे आप 20,000 एकड़ में काम करोगे। तो जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा, देखो काम बढ़ता जाएगा तो सवाल ज्यादा आते जाएंगे, सवाल ज्यादा आते जाएंगे तो आपका अनुभव बढ़ता जाएगा। कंपटीशन, तो इसलिए आपको बहुत नॉलेज होना जरूरी है। सिंपल सवाल होते हैं वो, और देखो आदमी अटकता वही है, बड़े बड़े संकटों को हम मात दे देते हैं, बड़े बड़े संकटों के सामने हम कभी झुकते नहीं, मगर छोटे संकट के सामने हम झुक जाते हैं। साथियों आप बात ध्यान में रखना, हरित संजीवनी के जो स्टेज नंबर 2, 3, 4 है, वो अन्न तत्वों का व्यवस्थापन करते हैं। प्लांट हेल्थ पे काम करते हैं जरूर, मगर सिर्फ अन्न तत्वों का व्यवस्थापन करते हैं। वो कोई पेस्टिसाइड नहीं है, वो कोई फंगिसाइड नहीं है, वो कोई कीट रोधक नहीं है। ये सिर्फ अन्न तत्वों का व्यवस्थापन करते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं। तो आपको आपके डिसीज के लिए, डिसीज जो आते हैं फसल के ऊपर अलग अलग, जैसे फंगल डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, वायरल डिसीज है, तो ये अलग अलग डिसीज है। मगर बीमारियों की शुरुआत फफूंद बीमारी से होती है, फंगल सबसे पहले लगता है, उसके बाद उसको वक्त पे अगर रोकथाम न की जाए तो फिर वो आगे के बीमारियों में तब्दील होता है, फिर आगे चला जाता है। तो साथियों डिसीज के लिए बहुत अच्छी तरह से अपने पास प्रोडक्ट है, वो है डिफेंड, ये फफूंद रोधक है। और पेस्ट जो कीटक आते हैं, कीटक भी कई सारे कीटक आते हैं, वीटिंग कैटरपिलर आते हैं, फ्रूट शूट ब्रोरर है, स्टीम ब्रोरर है, उसके बाद सकिंग पेस्ट है। सकिंग पेस्ट का मतलब ये सबसे ज्यादा आने वाली, हम मेजर कीटकों के ऊपर चर्चा करते हैं। सकिंग पेस्ट जो है, सकिंग पेस्ट क्या करते हैं, पत्तों के ऊपर बैठ के पत्तों का जूस पीते हैं, तो उस वजह से पत्ते ऐसे सुकड़ जाते हैं। तो इसके लिए अपने पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है रैपिड, ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, 1 लीटर पानी में 2 ml लेना है। तो ये वही आपकी प्लांट हेल्थ, आपकी जैसे आदमी का शरीर है। तो मुझे कई सारे लोगों ने सवाल पूछा, सर फिर ये सब करना है तो फिर हरित संजीवनी का इस्तेमाल क्यों करना है, हमें वो भी देना है, वो भी देना है। तो साथियों हमारे शरीर के जैसा है, देखो हम खाना अगर ठीक से खाएंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, खाना ठीक से खाएंगे हेल्थ अच्छी रहेगी। मगर आप अगर बीमार पड़ोगे तो आपको दवा लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी। जैसे आपको बुखार आ गया तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर आपको दवा लिख के देगी, बुखार के लिए पैरासीटामोल लेते हैं, सर पैरासीटामोल लेना पड़ेगा आपको। अगर आप जुकाम है, आपको ठंड बज रही है, आपको कोरोना हो गया है, तो आपको दवा लेनी पड़ेगी। उसको आपको सिर्फ न्यूट्रिशन देके फायदा नहीं होगा। एक बात ध्यान में रखो, अगर बीमारी आती है तो आपको सिर्फ न्यूट्रिशन देके फायदा नहीं होगा। वैसे आदमी बीमार पड़ता है तो सिर्फ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट खा के आदमी की सेहत ठीक नहीं हो सकती, उसको दवा लेनी ही पड़ती है। वैसे पौधों को भी लेनी पड़ती, देनी पड़ेगी। साथियों ये हो गए 2 चैप्टर। और जो हम पानी का छिड़काव करते हैं, वो पानी का भी स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होना चाहिए। वो आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हम लोग ला रहे हैं पानी का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए। अब लोग हम चर्चा करते हैं 2 चीजों के ऊपर, सॉइल हेल्थ और प्लांट हेल्थ के ऊपर। हरित संजीवनी देखो, अब ये हरित संजीवनी में 2 टाइप है, 375 ग्राम आधे एकड़ के लिए और 750 ग्राम 1 एकड़ के लिए। अब इसमें 4 पाउच निकलते हैं, बहुत सिंपल है। ये सॉइल हेल्थ और प्लांट हेल्थ ऐसे दोनों का कॉम्बो पैक है। सॉइल हेल्थ हरित संजीवनी क्या है, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हरित संजीवनी क्या है। हरित संजीवनी है सॉइल हेल्थ और प्लांट हेल्थ, ऐसे दोनों का कॉम्बो पैक है।
दोनों के ऊपर उपचार पद्धति करता है। मगर फिर आपके मन में विचार आएगा कि सर ये प्लांट हेल्थ पे काम करता है, तो फिर ये डिसीज, पेस्ट और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे काम करता है कि नहीं? सिर्फ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे काम करता है। कैसे? एक एक को हम देखेंगे। प्रक्रिया नंबर 1, ये सॉइल हेल्थ है। जमीन में हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है जहां फसल का जन्म होता है, और उसके बाद फिर 2, 3, 4 ये पौधों के अलग अलग अवस्थाओं में, जैसे विकास की अवस्था है, फूलों की अवस्था है, फलों की अवस्था है, इस अवस्था में ये काम करता है। अब जैसे हम धान की चर्चा करते हैं, धान में हरित संजीवनी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे शुरू में हम धान की नर्सरी तैयार करते हैं, तो नर्सरी में तो बाकी कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। आप गार्डन गोल्ड नर्सरी में दे सकते हो, और गार्डन गोल्ड और उसके साथ में बहुत कम मात्रा में सॉइल हेल्थ स्पेशल, बहुत कम मात्रा में मैं कह रहा हूं आपको, क्योंकि आपकी अगर 1000 स्क्वायर फीट में नर्सरी लगाई है, तो 1000 स्क्वायर फीट में आपको ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम सॉइल हेल्थ स्पेशल देना है, और 10 गार्डन गोल्ड के पैकेट देना है। ये नर्सरी में। एक्चुअल धान की फसल स्टार्ट होती है, धान की फसल स्टार्ट होगी कहाँ से? रिप्लांटेशन से। हम जैसे हमारे नर्सरी से एक जगह से पौधे उखाड़ के जमीन में लगाते हो, वहां से धान की फसल की ट्रीटमेंट शुरू होती है। और सबसे पहले ट्रीटमेंट है हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1, जमीन में देना है 250 ग्राम। और उसके बाद फिर ये 3 स्टेजेस आती है। ये 3 स्टेजेस का थोड़ा महत्व समझते हैं हम लोग। हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 250 ग्राम प्रोडक्ट है। ये काम क्या करता है? ये जमीन की उपजन क्षमता बढ़ाने का काम करता है। ये सॉइल हेल्थ प्रोडक्ट है, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारक प्रोडक्ट है। आपको 2 बाइफर्केशन अगर आपने कर लिए, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारक और पौधों का स्वास्थ्य सुधारक, समझाने में बहुत आसान जाएगा आपको। और आपको ये जरूरतों को दिखाना है किसान को, भाई आपका उत्पादन बढ़ेगा इसलिए हरित संजीवनी इस्तेमाल करो। बिल्कुल गलत भाई साहब। अगर आप आपके जमीन का स्वास्थ्य सुधारना चाहते हो, तो हमारे जमीन को, अगर अपनी धरती माँ को ठीक करना चाहते हो, तो आपको हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 इस्तेमाल करना जरूरी है। करना ही पड़ेगा, जरूरी है नहीं, करना ही पड़ेगा। उसके सिवा आपका उत्पादन बढ़ेगा ही नहीं। प्रक्रिया नंबर 1 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए देना है। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बनाया है। धान की जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं वहां पर आप दे सकते हो, या ट्रांसप्लांटिंग के 25 दिनों तक। ये बात थोड़ी सी ध्यान से समझ लेना आप। ट्रांसप्लांटिंग जब ये जमीन से निकाल के मेन खेत में हम पौधे लगाते हैं, वहां उस दिन भी दे सकते हो, और वहां से 25 दिनों तक हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 आप जमीन में दे सकते हैं। ये सिर्फ मैंने धान का नाम लिया, बाकी कोई भी सीजनेबल फसल हो आप लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक इसको जमीन में दे सकते हो। कैसे देना है? किसी भी खाद के साथ मिला के, सूखी मिट्टी के साथ मिला के। धान के बारे में कई सारे लोगों के मन में शंकाएं रहती है। जब धान हम रिप्लांटेशन करते हैं, एक दूसरे अपने मेन खेत में लगाते हैं, तो बहुत सारे लोगों के खेत में पानी भरा रहता है, पानी रहता है। तो लोग बोलते सर पानी में कैसे डाली? तो पानी में बहुत आसान है, आराम से डाल दो आप, और तुरंत वो आधे घंटे 1 घंटे में काम चालू कर देता है। सिर्फ एक बात ध्यान रहे, आपके खेत में जो पानी भरा हुआ है, वो आज अगर आपने स्टेज नंबर 1 जमीन में दिया है, तो कम से कम 24 घंटे दूसरे के खेत में बह के नहीं जाना चाहिए। दूसरे के खेत में बह के जाएगा तो फायदा उनको मिलेगा, क्योंकि वो पानी में तो घुल गया मगर जमीन के अंदर नहीं गया। एक बार जमीन के अंदर गया तो फिर ऊपर का पानी बह भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल तरीके से खाद के साथ मिला के, सूखी मिट्टी के साथ मिला के, या ड्रिप इरिगेशन के द्वारा दे सकते हो। तो छोटा सा वीडियो आप देखिए। क्योंकि मैंने देखे हैं सर, बहुत सारे लोगों के एप्लीकेशन के बारे में सवाल रहते हैं। सर इतने साल हो गए हरित संजीवनी को लॉन्च करके, फिर भी लोगों के आज भी एप्लीकेशन के बारे में सवाल है। जैसे देना है, पानी देना जरूरी है। इसके फायदे क्या होंगे? सर एप्लीकेशन के सवाल क्यों आते हैं मालूम है आपको? क्योंकि एक बात ध्यान में रखना, किसान को ये पहली बार काम कर रहा है क्या? नहीं, किसान तो ये सालों साल करता है।
ज्यादातर एप्लीकेशन के प्रॉब्लम किनके हैं? जिनको खेती के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं ये कहता हूँ भाई साहब आप चिंता मत करो, आप एक बार किसान के पास तो जाओ। किसान के पास जाने के बाद उनको ये पता चल जाएगा कि भाई साहब इसको देना है, बस इसको बता दो इसको देना है, तो वो बराबर दे देंगे। तो आपको एप्लीकेशन करना है क्या? नहीं, जिनको एप्लीकेशन करना है उनको ये सब पता है, आपको उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप 4 व्हीलर इस्तेमाल, छोटा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आप 4 व्हीलर इस्तेमाल करते हो, 2 व्हीलर इस्तेमाल करते हो, अगर आपकी गाड़ी जब पंचर हो जाती है, टायर बैठ जाता है, तो आप पंचर वाले के पास जाते हो, तो आप उस समय सोचते हो क्या ये पंचर वाला कब टायर कैसे निकालेगा, फिर वहां से ट्यूब बाहर कैसे निकालेगा, अगर ट्यूबलेस है तो फिर कैसे पंचर निकालेगा, यार ये तो मेरे को मालूम नहीं है, फिर मैं पहले टायर वाले से पूछ के आता हूँ, अपोलो का टायर आपने बिठाया है तो टायर वाले को पूछ के आता हूँ, कंपनी को पूछ के आता हूँ, भाई साहब ये टायर कैसे बिठाना है, इसमें हवा कैसी भरनी है, इसकी जरूरत है क्या? नहीं, जो टायर वाला है उसको ये एप्लीकेशन मालूम है, टायर कैसे निकालना है, हवा कैसे भरनी। वैसे हमारे जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करने वाले हैं किसान, उनको पता है ये इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो साथियों आगे निकलते हैं, इसके फायदे क्या है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे जमीन का स्वास्थ्य जो बिगड़ा हुआ है भरमार रासायनिक खादों की वजह से और कीटनाशकों की वजह से, तो उनके ऊपर हमारा प्रोडक्ट काम करता है। जैसे स्टेज नंबर 1 जमीन में देंगे तो अघुलनशील तत्वों को घुलाने का काम करता है, उसकी वजह से जमीन भुरभुरी होने लगती है, जमीन में नमी बढ़ने लगती है, हवा खिलने लगती है, और उसका सबसे बड़ा फायदा होता है फसल के जड़ों की वृद्धि होती है। जड़ों की वृद्धि होने के कारण फसल को अन्न तत्व जमीन से ज्यादा मिलते हैं। इसलिए बैंगन का पौधा है, ये धान का पौधा है, ये देखिए ये पिछले साल मुझे छत्तीसगढ़ से फोटो आई थी, ये कोई मैंने डिजाइन किया फोटो नहीं है, ये जितने बेहतरीन तरीके से रिजल्ट मिलते हैं, आप लोगों ने भी ये रिजल्ट लिए होंगे, बिल्कुल ले सकते हो। तो पहला फायदा ये होता है। दूसरा फायदा, हमारी जमीनों में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जीवाणु, जीव सृष्टि जो होती है, मित्र जीवाणु जो होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मगर क्या हुआ है, सालों से रासायनिक खाद और कीटनाशक डालने की वजह से हमारे जमीनों में उनकी पैदावार दिन ब दिन कम हो रही है, क्योंकि उनको रहने लायक पोषक वातावरण नहीं रहा है। जमीन में उनको रहने लायक पोषक वातावरण नहीं रहा है। एकदम छोटा सा सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हम लोग अपने घर में रहते हैं, अगर हम हमारे घर में अनाप शनाप कोई भी सामान इधर उधर रख दे, बिखर चुका है, आपको खड़े रहने के लिए जगह नहीं है, गंदगी फैली हुई है, 10 दिन से 1 साल से आपने मकान को साफ सफाई नहीं की है, तो क्या ऐसे मकान में आप रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते, क्योंकि आपको रहने लायक वहां पोषक वातावरण नहीं है। अगर हम लोग नहीं रह सकते तो ये जीवाणु कैसे रहेंगे सर? जीवाणुओं को रहने लायक पोषक वातावरण अगर नहीं रहेगा तो उनकी पैदावार कमी हो जाएगी, और जैसे उनकी पैदावार कम होती है तो जमीन की उपजाऊ क्षमता कम होती है। तो साथियों इसके लिए स्टेज नंबर 1 बहुत बड़े पैमाने पे काम करता है। तो रेगुलर अगर स्टेज नंबर 1 का इस्तेमाल करोगे आप, तो जमीन में इन जीवाणुओं को रहने लायक पोषक वातावरण वो तैयार करता है। उस वजह से कीटाणुओं की संख्या बढ़ने में मदद होती है और जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ने में मदद होती है। साथियों आगे निकलते हैं। वृद्धि की अवस्था, अब ये वृद्धि की अवस्था हो गई। धान के फसल में 25 से 30 दिनों की अवस्था होती है, धान लगाने के यानी कि रिप्लांटेशन से 25 से 30 दिनों की अवस्था है। तो उसके ऊपर स्टेज नंबर 2 का छिड़काव करना है। 100 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेके, ये वृद्धि की अवस्था है। इस समय क्या लगता है, फसलों को अन्न तत्वों की जरूरत होती है। देखो प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4, इसका मेन जो उद्देश्य है वो है संतुलित अन्न तत्व देना। तो 2 नंबर का छिड़काव करने के बाद फसल को संतुलित अन्न तत्व मिलने के बाद फसल की वृद्धि होने लगती है, पत्तों का आकार बढ़ने लगता है, सूरज की किरण ज्यादा गिरते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेजी से होती है, फसल की सशक्त वृद्धि होती है। धीरे से आगे निकलते हैं। प्रक्रिया नंबर 3, 150 ग्राम 150 ग्राम पाउडर है। ये देखो फसल को फूल लगने लगते हैं, ये धान की अवस्था होती है। करीब आप धान में थोड़ी सी कभी कभार दिक्कत ये आ जाती है कि ज्यादा दिन अगर लंबा खींच ले अपन ट्रीटमेंट को, तो 4 नंबर वाला पाउच बहुत सारे लोगों का चूक जाता है, क्योंकि धान की हाइट बढ़ जाती है, धान कम दिन की फसल है तो फिर जल्दी बढ़ती है,
तो इसको डालना है अपने को प्रक्रिया नंबर 3 को 45 से 50 दिन, यानी कि दूसरे छिड़काव के 15 दिन के बाद तुरंत 3 नंबर का छिड़काव करना है। जैसे आप 3 नंबर का छिड़काव करोगे, 150 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है और इसका क्या करना है, आपको छिड़काव करना है। तो इस समय क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा शाखाएं लगती है, यानी कि शूट्स ज्यादा से ज्यादा लगते हैं, फसल में ज्यादा से ज्यादा फूलों का प्रमाण आता है उसको। अब ये फ्लावरिंग स्टेज जो है बहुत बड़ी महत्वपूर्ण स्टेज है। इस अवस्था में फसल के शरीर में हार्मोनिकल बदलाव होने के कारण कुछ अन्न तत्वों की कमी आ जाती है और फिर उसको खाने की इच्छा होती है। तो साथियों, ये सारी चीजें स्टेज नंबर 3 करता है। उसका छिड़काव होने के बाद यौवन अवस्था में लगने वाले विशेष खादों को देने में मदद होती है। CN रेशो, ये फसल का बहुत महत्वपूर्ण रेशो होता है, कार्बन नाइट्रोजन रेशो, इसको मेंटेन करने में मदद होती है। और इसका फायदा क्या होता है, फसल की सशक्त वृद्धि होती है और फिर सशक्त वृद्धि होने के कारण फूलों और पत्तों की गिरावट कम होती है। अब धान में क्या होता है, देखो मैंने बहुत सारे खेत देखे, धान में जब बड़ा हो जाता है और बादल आ जाते हैं, हवा जोर तेज से हवा चलती है, तो धान गिर जाता है जमीन में नीचे, क्योंकि उनके जड़ें और उनकी जो पौधे वो मजबूत नहीं होते हैं। और ये आपको हरित संजीवनी के ट्रीटमेंट जब करोगे आप, प्रक्रिया नंबर 3 सशक्त वृद्धि होती है, प्रक्रिया नंबर 4 सशक्त वृद्धि होती है, तो इसमें ये बहुत बड़ा फायदा आपको मिलेगा। धीरे से हम धान मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाते हैं और जब मैच्योरिटी स्टेज पे आते हैं तो सिंपल, देखो आपने कई बार धान की बाली देखी होगी, तो नीचे का जो दाना होता है जब दूध भरने लगता है तो नीचे नीचे भरने लगता है और जैसे 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 ऊपर जाओगे तो कई जगह पे खाली रह जाते हैं, फिर उसमें दाना बनता ही नहीं। नीचे के बड़े होते हैं, ऊपर के छोटे छोटे होते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, ये कई मैंने एग्जांपल याद दिए, गेहूं की बाली में ऐसा होता है, मक्के के भुट्टे में ऐसा होता है, टमाटर के पौधों में ऐसा होता है, टमाटर भिंडी मिर्च कई सारे पौधों में ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका मुख्य कारण है फसल की असंतुलित वृद्धि। फसल को असंतुलित अन्न तत्व मिलते हैं, एक समान अन्न तत्व नहीं मिलते, इस वजह से उसकी वृद्धि जो है वो असंतुलित होती है। तो साथियों, मगर हरित संजीवनी का अगर इस्तेमाल करोगे आप तो ये आपको ज्यादातर दिखाई नहीं देगा। इन सारी चीजों के लिए संतुलित अन्न तत्व देने के लिए प्रक्रिया नंबर 4 का इस्तेमाल किया गया है। 250 ग्राम प्रोडक्ट है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है और ये कब करना है आपको, धान की फसल में 55 से 60 दिनों में। देखो, धान रिप्लांटेशन करने से 60 दिनों तक आपको सारी ट्रीटमेंट पूरी कर देनी है। ये क्यों करना है, आगे भी कर सकते मगर उसके बाद आप खेतों में घुस नहीं पाते सर, बहुत बड़े पैमाने पे लोगों का स्टेज नंबर 4 चूक जाता है। इसलिए आपको ये जो टाइम टेबल सेट किया है वो बहुत अच्छा सेट किया है। 25 से 30 दिनों 2 नंबर, 40 से 45 3 नंबर और 55 से 60 4 नंबर। तो ये 4 नंबर का जब छिड़काव होता है तो इसका भी काम क्या है, संतुलित अन्न तत्व देने का, पत्तों की तरफ खाना देने का, और मेनली जो हमारे दाने लगेंगे, दूध भरने लगता है उस समय, तो सभी इसमें दूध भरने लगता है, सभी इसमें दाने जाएंगे, दानों का आकार अच्छा रहेगा, दानों की लंबाई अच्छी रहेगी, दानों का वजन अच्छा रहेगा, तो उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। 4 नंबर का। और सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या है, फसल की सशक्त वृद्धि होती है। सशक्त वृद्धि होती है तो फसल के ऊपर बीमारियां कम आती है, बीमारियां कम आती है तो हम, अगर आप बीमार नहीं पड़े, मुझे बताइए आप, अगर आप बीमार नहीं पड़े तो आप फालतू में दवा क्यों खाओगे, कोई जरूरत नहीं आपको दवा खाने की। वैसे फसल अगर बीमार नहीं पड़ेगी तो आपको दवा देने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, ये बहुत बड़े पैमाने पे शानदार तरीके से हरित संजीवनी काम करते हैं। बाकी सभी फसलों के लिए चार्ट दिया गया है। प्रक्रिया नंबर 1, कई सारे लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि सर ये हम प्रक्रिया नंबर 1 तो दे देंगे, इसका कोई जमीन पर बुरा असर तो नहीं है। सर बुरा असर बिल्कुल नहीं, इसके कोई भी किसी के ऊपर बुरे असर नहीं है। 2, 3, 4 का छिड़काव आप किसी भी कीटनाशक के साथ मिला के, फफूंदनाशक के साथ मिला के छिड़काव कर सकते हो। सुबह 11 बजे के पहले और शाम 5 बजे के बाद छिड़काव करना जरूरी है। तो साथियों, ये हुआ हरित संजीवनी। फ्रूट स्पेशल की जानकारी मैं आज आपको ज्यादा देने वाला नहीं हूं क्योंकि धान के ऊपर चर्चा हो रही है। सॉइल हेल्थ स्पेशल, अब आपके मन में देखो,
ये विचार आएगा। हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल हेल्थ, ये दोनों भी मिट्टी के स्वास्थ्य सुधारक है। आज हमें जरूरी है मिट्टी के स्वास्थ्य सुधारने की। तो आपके मन में ये शंका आएगी कि सर ये स्टेज नंबर 1 ये सॉइल हेल्थ है क्या? नहीं, ये इम्प्रूव प्रोडक्ट है, ये उसके आगे का वर्जन है, ये नेक्स्ट डेरिवेटिव है सॉइल हेल्थ का। तो साथियों बहुत शानदार प्रोडक्ट, 250 ग्राम 1 एकड़ के, आधे एकड़ के लिए, और 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए। ये आप कब लगा सकते हो? ये 2 बार दे सकते हो, बहुत कम मात्रा में नर्सरी में, जब आप एक जगह पे पौधे बनाते हो, क्योंकि पौधे तो हम 20 दिन तक पौधे बनते हैं और उसके बाद हम रिप्लांटेशन करते हैं। और जब रिप्लांटेशन आप करोगे, तब जब स्टेज नंबर 1 देते हैं, उसके साथ आप सॉइल हेल्थ स्पेशल दे सकते हो। या तो ध्यान से सुनना, अगर आपने शुरू में स्टेज नंबर 1 दे दिया है, तो जब 25 दिन के बाद आप स्टेज नंबर 2 का छिड़काव लगाओगे, उस समय भी आप सॉइल हेल्थ स्पेशल दे सकते हो, क्योंकि मिट्टी को फिर आपके जमीन को 2 बार सॉइल का जो ये सारी चीजें मिल जाती है, तो उसकी और उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। सॉइल हेल्थ के फायदे भी बताऊंगा मैं आपको। हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ के बहुत गजब के फायदे। साथियों, ये देने की जो विधि है सेम हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 के जैसी ही है। तो साथियों, 1 के जैसी का मतलब कैसे? किसी भी रासायनिक 500 ग्राम 1 एकड़ में देना है आपको। रासायनिक खाद के साथ मिला के दे सकते हो, ऑर्गेनिक खाद के साथ मिला के दे सकते हो, सूखी मिट्टी के साथ मिला के दे सकते हो। पेड़ पौधों को तो अलग चीज, जब हम फ्रूट स्पेशल के ऊपर चर्चा करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। अभी सीजनेबल फसलों के लिए, जैसे धान है, कपास है, अंगूर है, अपने प्याज है, आलू है, इसके लिए कोई भी सीजनेबल फसल के लिए फसल लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक आप जमीन में दे सकते हो। इसके फायदे क्या होंगे? देखो, इसके 2 फायदे बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने स्टेज 1 के 2 फायदे बहुत महत्वपूर्ण बताए। क्या? जमीन को भुरभुरी करना, जमीन में नमी को बढ़ाना, और जो हमारे जीव जीवाणु है उनको रहने लायक पोषक वातावरण तैयार करना। वैसे ही सॉइल हेल्थ के फायदे क्या है? सबसे पहला फायदा है, हम जो खाद जमीन में देते हैं, रासायनिक खादे, ऑर्गेनिक खादे, जैविक खादे, इनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, वो इनकी इफिशियंसी को बढ़ाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे जो जीव जीवाणु है जमीन में रहते हैं, देखो स्टेज नंबर 1 की वजह से क्या हुआ है? उनको रहने लायक पोषक वातावरण तैयार हुआ है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। सर, आप लखनऊ में रहते हो, आप बड़े दिल्ली में रहते हो, बड़े शहरों में रहते हो, मैंने आपको 1 करोड़ रुपए का मकान वहां बना दिया, 1 करोड़ का मकान बना दिया, आपको रहने के लिए लगा दिया, मगर उसमें खाना नहीं मिलेगा, तो आप रह सकते हो क्या? आप 1 करोड़ का क्या 10 करोड़ का मकान बना लेंगे, उसमें अगर खाना ही नहीं मिलेगा तो कैसे रहोगे? आप रह नहीं पाओगे। साथियों, वैसे ही हमारे जमीनों में जो जीव जीवाणु है, उनको रहने लायक पोषक वातावरण बना है, मगर उनको भी भूख लगती है, उनको भी खाना चाहिए। तो सॉइल हेल्थ स्पेशल क्या करता है? उनके भोजन तैयार करने में मदद करता है। तो उनका भोजन जब तैयार होने लगता है, वो भोजन खाने लगते हैं, तो उनकी पैदावार अच्छी होती है, सशक्त पैदावार होती है, और ज्यादातर पैदावार होने के कारण जमीन में सेंद्रीय कर बढ़ने में मदद होती है, पीएच मेंटेन होने में मदद होती है, और जमीन की उपजाऊ और उत्पादन क्षमता बढ़ने में मदद होती है। तो ऐसा ये सॉइल हेल्थ बहुत शानदार जानदार प्रोडक्ट है साथियों, गजब का प्रोडक्ट है। आपको एक बार जमीन में देना है, पौधा लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक आप इसको दे सकते हो। और सॉइल हेल्थ है तो आपको ये पक्का बात ध्यान में दिमाग में डालना है, किसान को उसकी जरूरतों को दिखाना है कि भाई साहब, आप अगर आपके जमीन का स्वास्थ्य सुधारना चाहते हो तो आपको सॉइल हेल्थ और हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 इस्तेमाल करना जरूरी है, कंपलसरी है। उसके बाद बहुत शानदार प्रोडक्ट है स्प्रेमैक्स 85। ये कब कब इस्तेमाल करना है? जब हम हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2, 3, 4 इसका छिड़काव करेंगे, तब आपको उसमें इसको मिला के छिड़काव करना है। या तो किसान अपने हरित संजीवनी के अलावा कोई अगर कीटनाशकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, फंगिसाइड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनमें स्प्रेमैक्स 85 को मिला के ही छिड़काव करना है। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है, हम कोई भी छिड़काव करते हैं तो पानी में मिला के करते हैं, तो पत्तों के ऊपर, अब
धान की तो बात करें, धान के तो पत्ते कैसे होते हैं, ऐसे खड़े पत्ते होते हैं, आप पानी डाल के देख लो तुरंत नीचे बह जाता है। जब छिड़काव करोगे तो वो पत्तों के ऊपर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो साथियों इसके लिए स्प्रेमैक्स 85 1 लीटर पानी में 1 ml, स्प्रेमैक्स की 4 क्वालिटी 4 पैकिंग में अवेलेबल है। 1 लीटर, 500 ml, 250 ml और 100 ml में भी अवेलेबल है छोटे किसान भाइयों के लिए। तो साथियों ये 1 लीटर पानी में 1 ml जब आप मिला के छिड़काव करोगे तो सबसे पहले ये क्या करता है, पत्तों के ऊपर स्प्रेड हो जाता है, एक समान छिड़काव होता है। एक समान छिड़काव होने के कारण पानी कम लगता है, दवा कम लगती है। उसके बाद एक छोटा एग्जांपल देता हूं, मैंने समझो सुबह आपने 9 बजे छिड़काव किया और 10 बजे बारिश आ गई तो सब आपकी धुल जाएगी, मगर स्प्रेमैक्स क्या करता है, उसके ऊपर चिपका देता है, उसके ऊपर चिपक जाता है, पत्तों के ऊपर चिपक जाता है। तो 1 घंटे में कितनी भी बारिश आने दो ये धुलेगा नहीं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा होता है, अपने पैसे बचते हैं। उसके बाद हमारे पत्तों के ऊपर, अभी धान के पत्ते देखोगे आप तो बड़े रफ पत्ते होते हैं, पानी में मिला के छिड़काव करते हैं हम किसी भी दवा को, वो दवा जब तक पत्तों के अंदर नहीं जाएगी तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। और फिर पत्तों के अंदर पानी जल्दी अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि पत्तों के ऊपर एक संरक्षक कवच होता है और वो संरक्षक कवच पानी को जल्दी अंदर नहीं आने देता। मगर स्प्रेमैक्स में ऐसी क्वालिटी अवेलेबल है, हम उस संरक्षक कवच को तुरंत छेद देते हैं, तुरंत खोल देते हैं और जो हमने दवा दी है वो जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा पत्तों के अंदर चली जाती है, तो उसके रिजल्ट को बढ़ाया जाता है, उसका रिजल्ट बढ़ता है। और ज्यादा से ज्यादा स्प्रे ये पत्तों के ऊपर होता है और पानी कम लगता है, दवा कम लगती है। किस किस के साथ मिला के छिड़काव करोगे? बाजार में मिलने वाले सभी प्रकार के कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवार नाशक, हरित सेंजिन स्टेज नंबर 2, 3, 4, फ्रूट स्पेशल, डिफेंस, श्योर शुगर, रैपिड, सभी के साथ मिला के छिड़काव करना है। ऐसा ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है धान के लिए। मैं धान का कुंभो पैक आपको बताने वाला हूँ। श्योर शुगर की आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और गजब का काम कर रहे हैं। मैं आज धान के ऊपर चर्चा हो रही तो श्योर शुगर की जानकारी बिल्कुल नहीं दूंगा। साथियों प्लांट प्रोटेक्शन, अब देखो ये आ गए हम लोग मेन पॉइंट पे, प्लांट हेल्थ। मैंने आपको बताया प्लांट हेल्थ में सबसे पहला क्या, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, दूसरा पेस्ट और तीसरा डिसीज। अब हम लोग पेस्ट और डिसीज के ऊपर काम बात करेंगे। सबसे पहले आने वाली जो बीमारी है फसल के ऊपर, जो सबसे बीमारी आती है, पहली फफूंद की बीमारी आती है, फंगस की बीमारी आती है। फंगस में भी अलग अलग टाइप के फंगस होते हैं साथियों, डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है, अर्ली ब्लाइट है, लेड ब्लाइट है, एंथ्राकोनस है, लीफ ब्लाइट है, विल्ट है, फाइटोप्थोरा है, पिथियम है। तो इसमें से फाइटोप्थोरा, लेड ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू ये सबसे ज्यादा आने वाली फंगस है। ओमाइसाइट फैमिली होती है ये फंगस की, वो सबसे ज्यादा फसल पे आती है। कौन से फसल पे आती है? मैक्सिमम फसलों पे आती है। उसके लिए डिफेंड आपको 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेके छिड़काव करना है। 250 ग्राम में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, 250 ग्राम में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। कौन सी ज्यादातर सभी प्रकार की सब्जियां, नींबू, संतरा, मौसम्बी, इलायची, नारियल, उसके बाद सब्जियां, टमाटर, बैंगन, आलू, प्याज, लहसुन, धान हो, अनार, अंगूर, सभी प्रकार के फसलों के ऊपर डिफेंड बहुत बेहतरीन काम करता है, बड़े पैमाने पे काम करता है। अब डिफेंड की एक खासियत मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसा प्रोडक्ट है, ये अंतर प्रवाही प्रोडक्ट है, इसको सिस्टेमिक प्रोडक्ट कहते हैं। और अंतर प्रवाही होने के बावजूद भी ये एक्रोपेटल और बेसिपेटल ऐसी 2 रिएक्शन इसमें होती है। तो आपके मन में विचार है कि ये क्या है? तो साथियों इसको अगर हम पत्तों के ऊपर छिड़काव करेंगे तो ये पत्तों से यानी कि फसल के शरीर से जमीन जड़ों तक जाता है, और जमीन में अगर देंगे तो जड़ें इसे सक कर लेती है, तो जड़ों से ये पत्तों तक आ जाता है। ये फसल के शरीर में मुक्त संचार करता है। इसकी वजह से इसे बहुत गजब का प्रोडक्ट मानते हैं, सिस्टेमिक और एक्रोपेटल बेसिपेटल पोजीशन वाला। तो आप जमीन में भी दे सकते हैं और छिड़काव भी कर सकते हैं। तो ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है। ये क्या करता है? ये फसल के शरीर में एक स्ट्रेंथ निर्माण करता है, रोगों को प्रति लड़ने के लिए एक शक्ति निर्माण करता है साथियों ये प्रोडक्ट। ऐसा बहुत शानदार गजब का प्रोडक्ट है। उसके बाद सबसे ज्यादा फसल पर आने वाले जो कीट होते हैं वो है थ्रिप्स।
तो थ्रिप्स माइट्स धान के ऊपर शुरू में जो छोटे छोटे कीटक आते हैं, देखो धान के ऊपर वैसे भी रैपिड बहुत ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है, एक बात ध्यान में सुनना, मगर बहुत सारे लोग इसका कॉम्प्लीमेंट्री रिजल्ट ले रहे हैं। शुरू में जो जिन्होंने धान के ऊपर रैपिड का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे रिजल्ट उनको देखने को मिलते हैं। तो सब्जियां, फूल, फल सभी प्रकार के ये पत्तों के ऊपर बैठ के पत्तों को जूस पीते हैं, तो इसके लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है अपने पास। रैपिड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कीटरोधक है, कीटनाशक नहीं है, कीटरोधक है, संपूर्णतः सुरक्षित प्रोडक्ट है। ये संपर्क जन्य प्रोडक्ट है। देखो डिफेंड क्या है, कॉन्टैक्ट अंतर प्रवाही है, और रैपिड क्या है, संपर्क जन्य। संपर्क जन्य मतलब कांटेक्ट बेस। जैसे आप इसको छिड़काव करेंगे, इसके कांटेक्ट में जब तक कीटक नहीं आएगा उसके ऊपर फायदा नहीं होगा। तो साथियों ये संपर्क जन्य प्रोडक्ट है। 1 लीटर पानी में 2 ml लेना है। इसकी 500 ml, 250 ml और 100 ml ऐसी छोटे पैकिंग में भी अवेलेबल हो गया है। अभी 100 ml में भी अवेलेबल हो चुका है, तो 3 पैकिंग में अवेलेबल है। आप इसको बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जाते जाते गार्डन गोल्ड, गार्डन गोल्ड ये तो बहुत शानदार प्रोडक्ट है। आप धान में सिर्फ नर्सरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी खेत में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गमलों वाला प्रोडक्ट है। हमारे घरों में जो गमले होते हैं, साथ ही भाई साहब बहुत लोगों के घर के गमले मैंने देखे, घर के गमले लगाओ आप, साल साल भर गमले में पौधे बढ़ते ही नहीं। मैंने कई सारे लोगों से सुना, सर हमने 2 साल से पौधा लगाया था गुलाब का, तो रोज का पेड़ पौधा लगाया था, 2 साल उसको फूल ही नहीं लगे। सर हमने बैंगन का पौधा लगाया था, आधा 6 महीने हो गए उसको फल ही नहीं लगे। क्यों? क्योंकि हम गमलों में जब लगाते हैं साथियों कोई भी पौधा, तो उसमें सीमित मिट्टी रहती है, और सीमित मिट्टी रहने के कारण उसमें जो अन्न तत्व होते हैं वो उतने बड़े पैमाने पे नहीं रहते, और फसल को अन्न तत्व चाहिए। फसल जिंदा तो रहती है, मगर वो उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज, प्रजनन अवस्था में फूलों का निर्माण नहीं कर सकती और फलों का निर्माण नहीं कर सकती। तो उसके लिए फल उस जमीन में भी अन्न तत्व देना जरूरी है। गार्डन गोल्ड न्यूट्रिशन का काम करता है। जमीन में जब आप देंगे, गमलों में देंगे, तो बहुत बड़े पैमाने पे इसका काम होता है। घर के घर में आप बहुत आराम से 10-20 गमले, 5 गमले, 6 गमले, 10 गमले लगा के बैंगन, टमाटर, भिंडी, मिर्च ये पौधे घर के घर में लगा सकते हैं। पर मंथ आपको गार्डन गोल्ड देना है तो जहर मुक्त सब्जी आप उगा सकते हो। देखो लॉकडाउन के समय में तो कई सारे लोग घर के घर में सब्जियां उगा रहे हैं। एनर्जेटिक प्लांट आप लगा सकते हो, मेडिसिनल प्लांट आप लगा सकते हो, तो बहुत बड़े पैमाने पे गार्डन गोल्ड के ऊपर आप काम कर सकते हो। साथियों गार्डन गुरु के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पे हमने काम किया है, और मैं आपको एक छोटा सा, अभी आपको हरित संजीवनी देना है तो कुंभो पैक में ही देना है साथियों, तो इसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। देखो हम अभी धान की चर्चा करते हैं, 2 प्रोडक्ट तो हमारे फिक्स है। कौन सा? हरित संजीवनी और स्प्रे मैक्स। हरित संजीवनी अकेला किसको नहीं देना, हरित संजीवनी अब मैं आपको वो भी बता दूंगा साथियों। आप अकेला एक खेत में हरित संजीवनी 2-3-4 का छिड़काव करके देख लो, और बाजू वाले खेत में स्प्रे मैक्स को मिला के छिड़काव करके देख लो, दोनों के रिजल्ट में अंतर आएगा। क्योंकि स्प्रे मैक्स देने के बाद उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, रिजल्ट बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादातर दवा पत्तों के अंदर चली जाती है। इसलिए सबसे पहला 1 एकड़ के लिए अगर आपको देना है तो हरित संजीवनी का 750 ग्राम का एक बॉक्स देना है। उसके बाद स्प्रे मैक्स 500 ml लगेगा उसको, क्योंकि 2, 3, 4 इसको अगर गिनोगे आप 100 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम, तो 500 ml हो गया, 500 ग्राम हो गया। तो ये 1 लीटर पानी में 1 ml लेना है, तो 500 ml का स्प्रे मैक्स देना है उसको। ये 2 प्रोडक्ट शुरू में कंपलसरी देना है धान के लिए, और इसके साथ देना है आपको सॉइल हेल्थ स्पेशल। सॉइल हेल्थ स्पेशल वो अलग प्रोडक्ट अलग रखना। ये कॉम्बो पैक बनाया मैंने। उसके बाद धान के ऊपर देखो फफूंद की बीमारी आती, फफूंद की बीमारी वैसे सभी फसलों पे आती है। एक बात ध्यान में रखना, 27 डिग्री के नीचे जब टेम्परेचर आने लगता है तो फफूंद की बीमारी बढ़ने लगती है, और फफूंद की बीमारी ऐसे है बहुत तेजी से बढ़ती है, बहुत तेजी से। आप बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर डिफेंड का स्प्रे अगर हमने आज सुबह किया तो बाद में कब करने की जरूरत है? भाई साहब मैं आपको बहुत
विनम्रता पूर्वक बताता हूं, क्योंकि ये फंगस फफूंद रोधक है, ये फफूंद नाशक नहीं है। फफूंद को आने से रोकता है, फफूंद को बढ़ने से रोकता है। तो फफूंद की एक वैशिष्ट ऐसा होता है, फफूंद की तेजी से ग्रोथ होती है। आपको अगर देखना है तो अभी देखिए बरसात के दिन शुरू हो गए ना, तो आप ब्रेड खाते हो ना, अगर ब्रेड खाते हैं तो क्या करना, एक ब्रेड रात को आप टेबल के ऊपर निकाल के रख दो, सुबह देखो उसके ऊपर व्हाइट 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 कलर का वो है फंगस, फंगस आ जाता है। उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, भयंकर तेजी से होती है। वैसे हमारे फसलों के ऊपर भी फंगस की ग्रोथ, फफूंद की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है आपको दूसरे दिन भी छिड़काव करना पड़ेगा, तीसरे दिन भी छिड़काव करना पड़ेगा, मगर ये कब, बहुत कम टेम्परेचर रहे, सूरज के किरण ना रहे उस समय। और थोड़े भी सूरज के किरण आ जाते हैं तो फफूंद की ग्रोथ तुरंत रुक जाती है, सूरज के किरण से फफूंद की ग्रोथ रुक जाती है। तो ऐसे आपको डिफेंड भी देना है, आपको कॉम्बो पैक में, और रैपिड देना है। अगर ये चारों का एक मिश्रण बनाया जाए, चारों का कॉम्बो पैक बनाया जाए, तो इससे क्या होता है, बहुत बड़े पैमाने पर अगर आप शुरू से ही स्टेज नंबर 2, 3, 4 के साथ डिफेंड और रैपिड देते रहोगे, तो फसल पे जो बड़ी बीमारियां है वो आने की संभावनाएं कम हो जाती है। बड़ी बीमारी आप कोरोना में भी देखो, जिनको कोरोना हुआ, जिन्होंने शुरू में ट्रीटमेंट ले ली तो उनको होम क्वारंटाइन में वो क्लियर हो गए, मगर जिन्होंने लापरवाही बरती, ध्यान नहीं दिया, तो फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और उसमें भी जिन्होंने बहुत ज्यादा लापरवाही की है तो उनको आईसीयू यूनिट में एडमिट करना पड़ा। तो आप मुझे बताइए आसान ट्रीटमेंट कौन सी है? घर वाली आसान है, एडमिट करने वाले आसान है, कि आईसीयू में एडमिट करने के बाद लेने वाले ट्रीटमेंट आसान है? घर वाले ट्रीटमेंट आसान है क्या? नहीं। तो साथियों वैसे ही ये जो कॉम्बो पैक बनाया है, ये बहुत बेहतरीन कॉम्बो पैक बनाया है। और इसका इकोनॉमिकली आप अगर देखोगे तो देखो, हरित संजीवनी का एक बॉक्स लगेगा 1800 रुपए उसकी एमआरपी है, 900 बिजनेस वॉल्यूम में। स्प्रे मैक्स एक लगेगा 480 एमआरपी है, 288 बिजनेस वॉल्यूम में। डिफेंड के 2 पाउच लगेंगे, क्योंकि 250 ग्राम 250 ग्राम 500 ग्राम लगेगा, 2 या 3 बार छिड़काव करना है। 1200 रुपए एमआरपी उसकी हो गई, 2 पाउच की 674 बीवी हो गए। रैपिड का एक बोतल लगेगा सिर्फ 500 ml वाला, 2000 एमआरपी उसके हो गए, 870 बीवी उसके हो गए। टोटल एमआरपी से अगर देखोगे तो 5880 रुपए हो गए, और बिजनेस वॉल्यूम देखोगे तो 2732 बिजनेस वॉल्यूम हो गए। अगर आपको इसमें आप थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर करेंगे साथियों, 50 किसान अगर आपको मिल जाते हैं इसमें, ये 50 किसानों को आप तैयार करते हो, एक ग्रुप तैयार करते हो, तो 50 किसानों का अगर हुआ तो 1,36,000 बिजनेस वॉल्यूम आप एक महीने में क्रिएट कर सकते हो, एक महीने में कमा सकते हो। और साथियों आपके जैसे अगर आपके डाउनलाइन में 10 लोगों ने किया तो 13 लाख बिजनेस वॉल्यूम आ सकता है। उनके डाउनलाइन में 10-10 लोगों ने किया तो 13 लाख की जगह 1,30,00,000 बिजनेस वॉल्यूम आ सकता है। तो इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। ये कॉम्बो पैक बनाया हुआ है, ये 2 तो पक्का आपको शुरू में देना ही है। ये 2 कौन से? स्प्रेमैक्स और हरित संजीवनी, ये तो उसके सिवा देना ही नहीं है। और लगे तो कुछ किसानों के पास वक्त पर पैसे नहीं रहते, भाई आप मेरे पास 2000 है 3000 है, तो भाई आप पहले ये ले लो, और 20 दिन के बाद फिर ये दोनों देना है आपको। ये एकदम स्टार्ट में लगेगा, ये 20 दिन के बाद लगेगा। तो ये कॉम्बो पैक बना के अगर आप देंगे तो आपका बहुत बड़ा फायदा होगा और बहुत बड़ा आपको बेनिफिट इसको मिलेगा। साथियों ये फ्रूट स्पेशल का कॉम्बो पैक है, मैं अगली बार बताऊंगा आपको। ये सारे प्रोडक्ट नोका सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हमने पैडी के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को साइंटिफिकली रिजल्ट टेस्टेड करने के लिए दिया था। आपको रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो, बेहतरीन गजब के रिजल्ट आए। आपके अभ्यास के लिए हमने harisanjeevani.in इस वेबसाइट का निर्माण किया है साथियों, यूट्यूब का निर्माण किया है। आप इसके ऊपर जाइए, बहुत बड़े पैमाने पे आपको इसको फायदा मिलेगा, बड़े पैमाने पे आपको सीखने को मिलेगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। साथियों मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूं आप लोगों के लिए, बहुत शानदार जानदार हम लोग एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं 15 जून को। आज ही आपके डायरी में, एक आपके घर में जहां आप बैठते हो वहां लिख के रखिए, 15 जून 2021 शाम को 4 बजे एक बहुत ही गजब का शानदार जानदार और प्रोग्राम करने जा रहे हैं। उस प्रोग्राम के
1 मिनट के अंदर मैं कुछ स्लाइड शेयर करना चाहता हूँ। हरित संजीवनी टीम प्रेजेंट, रुक जाना नहीं, ये प्रोग्राम का नाम है साथियों। बहुत शानदार प्रोग्राम है साथियों। ये प्रोग्राम हमने क्यों रखा, ये कोई प्रोडक्ट प्रमोशन का प्रोग्राम नहीं है, ना कोई आपको लुभाने का प्रोग्राम नहीं है। कोरोना के समय में 1.5 साल हो गया सर, इतने फैमिली परेशान है, हम आरसीएम सिस्टम में, तो हमें थोड़ा उसका इतना अंदाजा नहीं है। हम खुशी के माहौल में रहते हैं, मगर बाहर कई सारे फैमिलीज के काम करने वाले लोगों की डेथ हो चुकी है, कई सारे लोगों का इनकम बंद हो चुका है, कई सारे लोग सुसाइड करने के चक्कर में है। तो बहुत एक नैराश्य नेगेटिव माहौल मार्केट में है। हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तो इन लोगों को एक आशा का किरण दिखाने के लिए, जो आदमी अंधा आदमी है, दिखता नहीं, दृष्टिहीन आदमी है, ऐसे दृष्टिहीन आदमी ने अपने जीवन में संघर्ष करके, इतना बड़ा संघर्ष करके आज जो मुकाम हासिल किया है, वो मुकाम सोचने लायक है। बहुत ही खतरनाक सक्सेस उन्होंने पाया है। हर दिन हर पल संघर्ष को झेलते हुए, हर दिन हर पल संकटों को झेलते हुए उन्होंने आज इंडिया के टॉप सक्सेसफुल उद्योगपति में वो है, और उनका नाम है मिस्टर भावेश भाटिया। उनका सक्सेस स्टोरी का प्रोग्राम हमने 15 जून 4 बजे रखा है। दृष्टिहीन उद्योगपति भावेश भाटिया की सक्सेस कहानी। साथियों, ये आदमी सिर्फ सक्सेस नहीं हुआ, इन्होंने क्या किया है थोड़ा सा 1 मिनट में दिखा देता हूँ। इनकी सनराइज कैंडल करके एक कंपनी है, उसमें सिर्फ ब्लाइंड लोगों को, अंधे दिव्यांग लोगों को ही काम दिया जाता है। तो करीबन लगभग अभी तक 3500 लोगों को उन्होंने रोजगार निर्माण किया है। भारत के 14 राज्यों में काम है उनका। और कैंडल, ये जो मोमबत्ती बनती है ना, इसकी जो डिजाइन है वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका। 10,000 से ज्यादा उनके पास अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग वैरायटीज है, जो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। ये हुआ पहला। उसके बाद इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से, राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है साथियों। 2014 में प्रणब मुखर्जी के माध्यम से, हाथों से, करकमलों द्वारा इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। 2016 में प्रणब मुखर्जी के माध्यम से ही इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। उसके बाद महाराष्ट्र के सीएम, इन्होंने उनको उद्योग भूषण पुरस्कार दिया है। मुकेश अंबानी, इन्होंने उनको रिलायंस फाउंडेशन की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ब्रह्मा कुमारीज, उनकी जो गुलजार दादी जी है, उन्होंने इनको अपने करकमलों द्वारा नवाजा है। ये इनके प्लेटफॉर्म पे नवाजे गए। बाबा रामदेव के प्लेटफॉर्म पे नवाजे गए हैं। बाबा प्रकाश अंबेडकर बहुत बड़े मैगसेस पुरस्कार विनर है ये, तो ये इनसे नवाजे गए हैं। और बाकी जो इनके आप अवार्ड्स देखोगे तो टोटल 36 अवार्ड है ये। बाकी तो मैं फोटो भी दिखा नहीं सकता, उतना वक्त भी नहीं। और ये सिर्फ अवार्ड ही नहीं लेते, इन्होंने सिर्फ वहां काम नहीं किया, एथलेटिक्स में भी इन्होंने बॉडी बनाई। अंधे होने के बावजूद ये सब किया है साथियों। और ये इन्होंने 114 पैरा ओलंपिक मैचेस जीते हैं, पैरा ओलंपिक में हिस्सा लिया और जीते हैं। उसमें 3 बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और कई बार सिल्वर मेडल जीता है। इनके हाथ में जो गोल्ड मेडल, सिल्वर, ये सब दिख रहे हैं ना, ये सारे उनके परिश्रम का नतीजा है साथियों। और बड़ी बात, चन्नम्मा विश्वविद्यालय बेलगांव कर्नाटका के ये यूनिवर्सिटी ने इनको पीएचडी डॉक्टरेट से सम्मानित किया है। तो ऐसे व्यक्ति को मिलने का मौका आपको मिल रहा है साथियों। ये सोशल प्लेटफॉर्म है, ये सोशल प्लेटफॉर्म हम तैयार किए हैं। आप इसमें आपके रिश्तेदार, नातेवाईक, फ्रेंड सभी को बुला सकते हैं। ये आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे बाहर के व्यक्ति को हमने पहली बार बुलाया है। तो हरित संजीवनी प्रेजेंट्स 15 जून 4 बजे का ये मौका आपके हाथों से चूकना नहीं चाहिए। तो साथियों, अभी आपको यूट्यूब की हरित संजीवनी यूट्यूब चैनल पे ये लाइव प्रोग्राम रहेगा, मैं इसकी लिंक आपको मिलेगी। तो मैक्सिमम अपने पूरे रिश्तेदारों में इस प्रोग्राम में सिर्फ आरसीएम के लोग आने चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। जो माहौल है पूरे दुनिया में आज, उन लोगों को कहीं ना कहीं आशा का किरण मिलेगा, उन लोगों को जीवन जीने की कोई उम्मीद मिलेगी। देखो, ये आदमी, ये अंधा आदमी है जिसको दृष्टि नहीं है, वो उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। तो हम तो चलते फिरते हम सब है, तो हम मायूस क्यों होते हैं? तो साथियों, इसके लिए रुक जाना नहीं। इस प्रोग्राम को बड़े पैमाने पे
सभी जगह पे फैलाना है और एक बहुत बड़ा इसको सक्सेस हिस्टोरिकल प्रोग्राम हमें बनाना है। तो मैं सुनील जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सुनील जी, आपके हर प्रोग्राम में इसको, शायद आपको इसका पीपीटी मिल गया होगा, मैंने कल सभी लीडर्स को ये पीपीटी भेज दिया है, अगर नहीं मिला है तो फिर से भेज देता हूं। तो इसके हर दिन 15 जून तक इसका प्रमोशन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, एक सोशल वर्क है ये, ज्यादा से मिशन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। आज आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं और मेरी वाणी को यही विराम देता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। जय हरिसिंह, जय हरिसिंह जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत जबरदस्त। और सर, आज की ट्रेनिंग इसलिए हमारे लिए विशेष रही कि आज आपने प्रोफेशनली कम पर्सनली बहुत ज्यादा सिखाया हम लोगों को। आज आपकी इस ट्रेनिंग में बहुत सारी ऐसी झलक हमें मिली कि आपको इस टीम से कुछ विशेष व्यक्तिगत लगाव है। तो बहुत सी चीजें आपने बहुत पर्सनली बताई, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और दोस्तों, ये जो 15 जून को 4 बजे से सबने प्रोग्राम बताया, ऑनलाइन वेबिनार हो रहा है, इसकी बहुत बढ़िया प्रमोशन करनी है। भावेश पटेल जी एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो हमारे सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करेगी और उम्मीदें बढ़ाएगी, लोगों को आशावादी बनाएगी। आज की ट्रेनिंग बहुत शानदार रही, जबरदस्त रही। और जितने भी साथी हैं अपनी कोर टीम के साथ अपनी लिस्ट बनाएं और इमीडिएट एक्शन स्टार्ट करें, क्योंकि आप एक्टिविटी फील्ड में जाकर के करेंगे तब भी किसान धान बोएगा, और नहीं करेंगे तब भी किसान धान बोएगा। वो धान बोने में आपका वेट नहीं करेगा। तो मौका है चौका मारने का। इस समय इमीडिएट एक्शन आपको शुरू करना है। और अभी रामपुर मथुरा से विनोद जी, बेचेलाल जी भी अटेंड कर रहे हैं, लखनऊ से पंकज जी अटेंड कर रहे हैं। बेचेलाल जी ने, विनोद जी ने, जितेंद्र जी ने भी एग्रीकल्चर पे बहुत जबरदस्त काम किया है, हरीश संजीवनी पर। तो आप लोग भी अपनी रणनीतियां बनाएं, और आपके क्षेत्र में भी डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं इस पे, और आपने इससे पहले भी करके दिखाया है। तो अब जरूरत है तेजी से एक्शन करने की। तो साथियों, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा है। तो इस प्रोग्राम के समापन के लिए हमारे बीच में हमारे ग्रेट साथी, आदरणीय और अनुकरणीय साथी, जिनसे हम सभी लोग सीखते हैं, हरीश संजीवनी पर वो मास्टर ब्लास्टर हैं। उन्होंने 50 एकड़ से और शुगर से हजारों एकड़ से और शुगर तक वो पहुंचे, और उन्होंने हजारों एकड़ हरीश संजीवनी का टारगेट लिया है। डेली 5-7 छोटी छोटी वो मीटिंगें करते हैं और प्रूफ के साथ अपने अपलाइन को, अपनी सारी टीमों को भेजते हैं। सिस्टम को और अपलाइन को 100% फॉलो करते हैं। 2025 में जिन्होंने डायमंड जाने का टारगेट लिया है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के माध्यम से, तो ऐसे जबरदस्त शानदार साथी श्रीमान अवधेश त्रिवेदी जी को मैं इनवाइट करूंगा, आपकी जोरदार तालियों के बीच कुछ अपने 2 शब्द बोलते हुए इस प्रोग्राम का समापन करें। यस सर, अवधेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत गजब मजा आ गया आज सर। मेरी आंखें खुल गई, कई ऐसी चीजें मेरे अंदर डाउट थी जिनको मुझे क्लियर करना था। पूरी मीटिंग सुनने पे वो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। कुछ भी ऐसा नहीं रहा है जो सवाल रहे, अब सिर्फ जवाब देना है। मैंने पर्सनल रूप में टारगेट ले लिया है सर की वजह से कि मैं पर्सनल प्रयास करके 2000 एकड़ तक अकेले पहुंचूंगा, बाकी टीम से मतलब नहीं। तो बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। हम 2000 एकड़ में हरीश संजीवनी, और सर ने अभी कॉम्बो पैक की बात की, तो मैंने पहले से सोच रखा था कि हम हरीश संजीवनी का 1 एकड़ का पैकेट, साथ में 500 ml अपना स्प्रे मैक्स देंगे, साथ में सोयल हेल्थ देंगे। ये शुरुआत का है, बाद में हम रैपिड और आगे के जो प्रोडक्ट हैं उनको भी देंगे। तो आपका मार्गदर्शन मिला भीतर से, मेरे ये पहले से उद्गार। शायद अवधेश जी का नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है, और आप उनका एक्साइटमेंट लेवल देख लीजिए, उनके अंदर का उत्साह देख लीजिए। ये कामयाबी की आवाज है दोस्तों। ये जो उन्होंने अचीवमेंट ली है, अगर उनको लोगों ने 2020 में मना कर दिया था, 501 लोगों से उन्होंने शुगर की बात की थी, 450 लोगों ने मना कर दिया था। लेकिन अगर वो हताश निराश हो जाते, तो क्या ये एक्साइटमेंट, ये विजेताओं वाला जुनून उनके अंदर आ सकता था? उनके चेहरे को आप देखिए, एक बात भी आपको उनके अंदर रेडीमेड नहीं मिलेगी। ये अंदर की आवाज है। पर्सनल टारगेट 2000 एकड़ का, हिम्मत चाहिए इसके लिए। लीडर लीड विद एग्जांपल। अवधेश जी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। 2000 एकड़ का पर्सनल टारगेट,
और टीम में दोनों लोगों में हजारों लोग हैं, कई राइट अचीवर हैं, लीडरशिप अचीवर हैं। तो दोस्तों बात समझ में आ रही है तो जोर से बोलिए हाँ, और अनुमान लगाइए कि इस जून में, जुलाई में, अगस्त में ये टीम क्या करने वाली है। तो एक बार अवधेश जी नेटवर्क में आ चुके हैं, एक बार मैं पुनः इनवाइट करता हूं अवधेश जी को। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो पूरी तैयारी है सर, और हम चाहते हैं कि हमारी पूरी टीम, जो हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम 5,000 एकड़ तक शुगर पहुंचाएंगे, इसको कन्वर्ट करके 25,000 में कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी, गजब मजा आएगा। सर अवधेश जी आपका माइक बंद हो गया सर, आपका माइक बंद हो गया सर। यस सर, यस सर। तो सर जो हम लोगों ने अभी हमने जो पर्सनल 5-7 दिन में वर्क किया, उसमें मुझे ऐसा लगा कि कोई भी साथी हमारा ऐसा नहीं है, कुछ नए साथी मेरे ज्वाइन हो रहे हैं जो 100 से कम कर पाएंगे, ज्यादा ही करेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 2,000 एकड़ नए लोगों की ज्वाइनिंग लगाएंगे, उनके साथ मैं काम करूंगा, 2,000 एकड़ तक ले जाऊंगा। तो ये अगर जो हमारी सारी टीम करे तो कोई भी साथी ऐसा नहीं है जो 2,000 नहीं कर सकता है। बस टीम के साथ वर्क करना होगा, पर्सनल तौर पे नई ज्वाइनिंग लगानी होगी और बड़ा विजन तैयार करना होगा कि हमें 2021 में क्या करना है। तो गोल सेट कर लेंगे तो सुनिश्चित हो जाएगा, नहीं तो गोल तो आगे चल के बनना ही है। तो गोल सेट हो तो बात बनेगी, लक्ष्य निर्धारित है तो भेदा जा सकता है, लक्ष्य निर्धारित नहीं तो कहाँ बाढ़ चलाएंगे। तो बहुत बढ़िया लगा सर, मजा आ गया, गजब। और निरंतर हम प्रयासरत रहे। सर महावीर सारंग सर बार बार कहते हैं लक्ष्य नहीं होता जिनका जीवन में, ऐसे वो रह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने पार्ट में 1 मिनट लिए हमारे बीच में श्योर शुगर पे इतिहास रचने वाले हमारे राष्ट्रीय अचीवर साथी और आपके पक्के शिष्य अनूप वर्मा जी को भी 1 मिनट के लिए मौका दें। जी वेलकम सर, हम जरूर। अनूप जी अपनी तैयारी कर लें। अनूप जी के साथ मेरी बातचीत जब हमारे साथ शुरू हुई है बहुत बढ़िया लगा, और फिर हम दोनों लोगों ने, वो कहते हैं ना कि किसी भी गाड़ी के 2 बैल होते हैं, तो एक मैं एक अनूप जी, दोनों लोगों ने गाड़ी खींचनी शुरू की और जो 500 का संकल्प था वो 1,500 तक हम लोगों ने पहुंचाया। छोटा बड़ा जो भी रहा, शेयर शुगर चाहे आधे एकड़ का चाहे 1 एकड़ का, लेकिन 1500 प्लस हमने बेचा। अभी भी बुकिंग चल रही है, मजे की बात है। आज सुबह सुबह एक ऑर्डर आया कि हमको और चाहिए 1 शेयर शुगर। तो साथियों गजब का रिजल्ट है शेयर शुगर का, हरी संजीवनी का, सारे प्रोडक्टों का। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अनूप वर्मा जी को। वेलकम सर, आइए और हम लोगों का थोड़ा मार्गदर्शन करिए, जो भी आपके अनुभव वो शेयर करिए हम लोगों के साथ। वेलकम सर, अनूप सर। जी माइक खोलिए, अपना टारगेट बताइए हरी संजीवनी का, और क्या आपने प्लानिंग कर रखी है इधर 1-2 महीने में, और क्या करने वाले हैं, और क्या चल रहा है आपके अंदर, थोड़ा सा अपने उद्गार व्यक्त करिए। सर आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही, बहुत बिंदास, जबरदस्त, बहुत जानकारी मिली। ज्यादा लोगों को आज मैं इनवाइट नहीं कर सका व्यस्तता के कारण, लेकिन मेरे टारगेट बड़े हैं। मैं लगभग 1,000 एकड़ में हरी संजीवनी का इस्तेमाल कराऊंगा। उसके साथ साथ गार्डन गोल्ड, रैपिड और हरी संजीवनी और परवर की फसल पे हमारा भी विशेष काम चल रहा है। अभी जो यहाँ कोटा बांटते हुए भी मैं हरी संजीवनी की लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, और आज की मीटिंग बेहतरीन, जबरदस्त, पूरी एक्टिव, बिल्कुल सारी नॉलेज सर जी ने खोल के रख दी। तो बहुत शानदार, सर जी के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आज की मीटिंग के लिए। सर मेरा एक सवाल है। जी सर। हाँ, मेरा एक सवाल है एमडी सर से कि हमारे यहाँ सर केले की, सर अवधेश जी आपका माइक शायद बंद हो गया है या आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही सर? आवाज आ रही सर? आ रही है। हाँ सर, मैं केले के काम्बो पैक के बारे में थोड़ा संक्षिप्त से अगर जानकारी मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। कई साथी केले वाले मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ केले का प्लांटेशन होने जा रहा है, अभी जून में ही होगा। तो उस पे भी हम लोग अगर जो फोकस कर पाएंगे तो हमारा ये टारगेट और इजी हो जाएगा। संक्षिप्त में काम्बो पैक अगर जो बताएं तो बहुत बेहतर होगा सर। यस सर। रवीन सर आपका माइक बंद है। रवीन सर अभी आपका माइक बंद है। हाँ, लखनऊ से बहुत नहीं मैं 1 मिनट सर। रवीन सर लखनऊ से पंकज श्रीवास्तव जी भी होंगे, वो तैयार रहेंगे। 1 मिनट के लिए हम उनका भी मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि उनकी रामपुर मथुरा क्षेत्र की टीम भी हरी संजीवनी पर बहुत बड़ा एक्शन कर रही है। तो पूरी टीम के प्रतिनिधि के रूप में पंकज श्रीवास्तव जी का भी हम 1 मिनट का मैसेज लेंगे अभी। यस सर, वेलकम सर रवीन सर। हाँ, तो
अवधेश जी, आपने जो केला के बारे में पूछा, मैं आपको Yes, sir. केला का पूरा ट्रीटमेंट बताता हूँ, क्योंकि केला के ऊपर मैंने भी बहुत काम किया है। केला की जब देखो, उसमें टिश्यू कल्चर या दो टाइप के पौधे होते हैं, टिश्यू कल्चर और कंद पद्धत। तो आपने जो भी पौधा लाया है, पौधा लगाया आपने जमीन में, तब आपको सॉइल हेल्थ जमीन में पहली बार देना है। उसके बाद 1 से 1.5 महीने के बाद, जैसे पौधा जैसे ऐसा थोड़ा सा ऊपर दिखने लग जाए, आधे 1 फीट का हो जाए, तब फ्रूट स्पेशल का 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेके छिड़काव करना है। उसमें स्प्रेमैक्स तो लगाना है। और उस समय अगर कोई पत्तों के ऊपर काले वगैरह धब्बे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको कि फफूंद का कोई चांस है, तो डिफेंड को इस्तेमाल करना है। अब फ्रूट स्पेशल को कम से कम 5 बार छिड़काव होते हैं इसमें, पर मंथ इसको छिड़काव होंगे। और सॉइल हेल्थ के होंगे 2 बार। पहले 1 बार दे दिया आपने, और उसके 4 महीने के बाद आपको सॉइल हेल्थ स्पेशल जमीन में देना है, और 5 बार फ्रूट स्पेशल। मगर पहले और दूसरे बार 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेके करना है, और तीसरी बार से पौधा बड़ा हो जाता है, तब आपको 3-3.5 महीने का पौधा करीबन 3-1 फीट तक आ जाता है, तो तब 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेना है। फ्रूट स्पेशल को कितना लेना है? 2 ग्राम लेना है। तो आप इसको बहुत अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे। और जब एक बार फल लगने लग जाए, फूल जैसे निकलता है, फूल निकलने के बाद आपका फ्रूट स्पेशल का छिड़काव होना बहुत जरूरी है। तो 1 लीटर पानी में तब 2 ग्राम लेके फलों के विकास की अवस्था में, तो आपकी जो फनी होती है, आपको वहां क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, हमारे यहाँ उसको घड़ बोलते हैं, कुछ लोग फनी बोलते हैं। तो वो केलों का भी आकार आपको एक समान दिखेगा, साइज एक समान दिखेगी, और उत्पादन करीबन हमारे यहाँ जो होता है, केला का जो पूरा घड़ होता है, वो 25 किलो से 50 किलो तक होता है। मैक्सिमम महाराष्ट्र में जो केला का घड़ होता है, वो 40 से 45-50 किलो तक चला जाता है। तमिलनाडु, केरला, मैं हर पूरे भारत देश में काम करता हूँ, तमिलनाडु में ये होता है 20, 25, 30 किलो तक। मगर जहां जहां फ्रूट स्पेशल, सॉइल हेल्थ स्पेशल का ट्रीटमेंट हुआ है, तमिलनाडु में बहुत अच्छा काम है, अपना केरला में बहुत अच्छा काम है। तो एवरेज एक घड़ 4-4, 5-5 किलो से बड़ा है। यानी कि जहां 20 किलो का निकलता था, वहां 24-25 किलो का निकलने लगा। जहां 25 किलो का निकलना था, वहां 30, 32, 35 किलो तक लोगों ने रिजल्ट लिए है। तो आपको जब भी आपको लगे केला के बारे में, मैं सुनील जी, आपकी सभी जाबाज जो शहरों की टीम है आपके हरित संजीवनी पे काम करने वाली, तो आपको जब भी लगे, एक एक क्रॉप के लिए हम आपको ट्रेनिंग देंगे, पूरी डिटेल ट्रेनिंग देंगे। फिर उसमें आने वाली बीमारियां कौन सी है, उसके ऊपर कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है, कब करना है, आप चिंता न करें। आप सिर्फ क्रॉप का नाम बताएं, आपका नाम बताएं, सर का माइक बंद है सर। अभी क्या है, अभी कंपटीशन टफ होती जाएगी। आप जैसे जैसे किसानों को मिलते जाओगे, वैसे वैसे आपको किसानों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो आज ये मत समझिए कि आपने थोड़ा सा सुन लिया तो पूरा आ गया। सर, मैं 21 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो 21 साल से मैं अभी भी सीख रहा हूँ, तो आपको भी सिखाऊंगा। आप चिंता न करें, एक एक क्रॉप के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू सर, जबरदस्त और बहुत अच्छा क्वेश्चन अवधेश जी ने किया। और लखनऊ से हमारे पंकज श्रीवास्तव जी हमारे बहुत संघर्ष के दिनों के बहुत अच्छे साथी हैं, और उनकी भी टीम जो इंटीरियर में रामपुर मथुरा क्षेत्र में है, और इधर फूलबेट क्षेत्र में अभय नारायण जी हैं, जबरदस्त तरीके से वो हरीश संजीवनी पे से और शुगर पे काम कर रहे हैं। अभय नारायण जी ने अपने टमाटर के खेतों में हरीश संजीवनी डाली थी, जबरदस्त रिजल्ट रहे। उसमें से 4-5 किलो टमाटर मैं भी अभी लेकर के आया था पिछले महीने, मजा आ गया सर। और उस टीम के प्रतिनिधि के रूप में 1 मिनट लिए पंकज श्रीवास्तव जी को इनवाइट करेंगे। यस सर, पंकज जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। और विशेष धन्यवाद रविंद्र सर का। मैं इनकी मीटिंग बहुत दिनों से देख रहा हूँ, और हम लोग याद होगा सुनील जी, हम लोग गए थे जयपुर। यस सर, यस सर।
पहले मीटिंग रविंद्र सर की हम लोगों ने जयपुर में देखी थी। हाँ सही। बहुत बहुत उसके बाद से इस पे लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। रविंद्र सर का विशेष धन्यवाद। और मुझे नहीं लगता कि मैं रविंद्र सर को ट्रेनर कहूँ, ट्रेनर नहीं, एज ए गार्जियन वो बताते हैं एकदम। इन मीटिंगों को सुनने के बाद मतलब स्पीचलेस मीटिंगें हैं, कोई जानकारी किसी चीज को किसी एंगल से नहीं छोड़ते। और विशेष धन्यवाद है सर का। टीम में बहुत ही जाबाज भयंकर तरह से इस सिस्टम पे काम हो रहा है। और लगातार मैं देखता हूँ अवधेश जी की लगातार रोज की डेली रिपोर्ट आती है, बहुत दिल में खुशी होती है। टीम के रामपुर मथुरा के भी सारे लोगों ने बढ़िया सोच लिया है, टारगेट ले लिया है। अभय जी, अवधेश जी, ये लोग तो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। और अनूप जी के भी रिजल्ट बहुत जबरदस्त लगातार। टीम की तरफ से मैं सिर्फ रविंद्र सर को यही कमिटमेंट दे सकता हूँ कि इन बंदों ने जो टारगेट लिया है, दुनिया की कोई ताकत उस टारगेट को पूरा होने से नहीं रोक सकती। जो इनकी वर्किंग एफिशिएंसी है, जो इनमें एक्साइटमेंट है, जिस जोश जुनून के साथ ट्रेनिंग के साथ ये काम कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत बड़ा कुछ इसी महीने में देखने को मिलेगा। जय आरसीएम। ओवर टू सुनील जी। थैंक यू पंकज जी, जबरदस्त। और वास्तव में जो है रविंद्र सर हम लोगों के लिए ट्रेनर नहीं है, वो हमारे पेरेंट्स ही हैं। हम लोग उनकी उंगली पकड़ करके सीख रहे हैं। आज सर की हजारों लोगों की मीटिंग होती है और उसमें बड़ी मुश्किल से सर का समय मिल पाता है। आज हमारी 50-60 लोगों की मीटिंग में सर का समय मिल पाया। ये तो एक अभिभावक के लेवल से ही संभव है। और दोस्तों, हमें गर्व होता है कि हम सभी लोग रविंद्र सर के सानिध्य में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को आगे लंबा न बढ़ाते हुए समापन के लिए एक बार पुनः अवधेश त्रिवेदी जी को इनवाइट करेंगे। सर, इस प्रोग्राम का समापन करना है। यस सर, अवधेश जी। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, जितने लोगों ने आज मेहनत की, लोगों को कॉल किया, मैसेज किया। और हम लोगों ने संख्या अपनी लगभग 70+ कर ली थी। कोशिश करेंगे कि हम जल्दी इस संख्या को 150-200 में कन्वर्ट करेंगे। अभी लगातार हम फील्ड पे हैं, 1-2 लोगों को डेली जूम लोड कराते हैं। बहुत बढ़िया सा रिजल्ट आ रहा है फील्ड का। सभी साथियों से अनुरोध है, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जो भी दूरी उचित चाहिए वो बना करके और अपना फील्ड में उतर के काम करें, क्योंकि देहात लेवल पे बहुत कम अब कोरोना है, नाम मात्र रह गया है। हम अगर जो बढ़िया एक्सरसाइज करेंगे जून महीने में तो बड़ा बिजनेस हम दे सकेंगे। और जबरदस्त तैयारी करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सूचना है, मैं बताना भूल गया। आज हमारे आदरणीय और अनुकरणीय गुरु जोश मशीन लौ गुरु श्रीमान जय नारायण सर की मैरिज है। तो जितने भी हमारे राइटी अचीवर साथी, टेक्निकल अचीवर, लीडरशिप अचीवर, वाइटल अचीवर और जो भी अपने को जिम्मेदार साथी समझते हैं, एक बार जयनारायण जी के व्हाट्सएप पे उनको विश जरूर करेंगे। और ये बढ़िया रहेगा। और दूसरी चीज मैं रविंद्र सर को बताना चाहूंगा कि सर संख्या भले 60-70 रही हमारी, लेकिन चूंकि हमारी टीम में गांव देहात से जुड़े हुए ज्यादातर किसान हैं, एंड्रॉइड फोन कम है वहां पर, तो मैंने कई जगहों पर देखा है इस मीटिंग में कि एक फोन पर 4-4, 5-5 लोग भी अटेंड कर रहे थे। तो हमारी संख्या 150-200 रही है सर। तो आगे इस प्रोग्राम के समापन के लिए एक बार पुनः अवधेश त्रिवेदी जी। यस सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत गजब सर। और हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं और मेरा तो संकल्प है कि हरी संजीवनी ब्रांड को ही लेके हम डायमंड की पिन लेंगे। इस पे पूरी तैयारी है, 5 साल का हम सर तैयार किया है सर। और बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सभी का जो आए और निरंतर प्रयासरत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जो हम लोगों को एज ए गार्जियंस के रूप में ट्रीटमेंट देते रहते हैं। जहां भी हम लोग गलती करेंगे हमको सिखाएंगे, जो भी हमें दिक्कतें होंगी आपसे हम जरूर फोन कॉल के द्वारा या जैसे भी होगा हम कनेक्ट रहेंगे। और आपका आशीर्वाद मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोगों के ऊपर बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके आभारी रहेंगे। बिजनेस में निरंतर हम ग्रोथ करेंगे, हम आपसे वादा करते हैं। और 2-4-5 साल में स्थिति ऐसी पैदा कर देंगे कि जितनी पूरे इंडिया में हरी संजीवनी बिकती है हमारी टीम बेचेगी सर। बहुत बहुत सर धन्यवाद। इसी के साथ जय हरि संजीवनी। लोको सर, जय हरि संजीवनी, जय आरसीएम।